सबका स्वागत आज के सत्संग में श्री रामकृष्ण से करीबन 2 महीने 2 या 3 महीने के गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और मैं अभी प्रभु जो वीरभद्रानंद जी महाराज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो विषय है क्या भक्ति आदमी को वीक बनाती है, दुर्बल बनाती है, असहाय बनाती है या उसको स्ट्रांग करती है, इंडिपेंडेंट करती है। इसके बारे में उनको 2-3 सब्जेक्ट दिए गए थे, तो उसमें से उन्होंने ये चुना है और इसके बारे में हम अब आपके विचार सुनेंगे। महाराज चालू की प्रणाम। अरे महाराजांचा आवाज येत नाही समीर। What is the reason? अच्छा, ओम त्रेतायाम रामरूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री रामकृष्ण। आप सभी को नमस्कार, होली की शुभकामनाएं। वैसा आज डोल पूर्णिमा है जिसे बंगाल में मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी ऐसी एक किस्म से। और चैतन्य महाप्रभु भक्ति के सम्राट थे, जैसे हमारे श्री रामकृष्ण प्रभु जिनके अंदर समाये गए थे चैतन्य महाप्रभु जी, वैसे दोनों भक्ति वितरण करने के लिए आए हैं। तो किस तरह के भक्ति वितरण किए थे वे लोग, वही आज का विषय है। भक्ति, ईश्वर श्रद्धा या भक्ति किसी को बलवान कमजोर बनाता है, बलहीन और कमजोर बनाता है या बलवान बनाता है? ईश्वर श्रद्धा भक्ति, डज इट मेक वन डिपेंडेंट एंड वीक और इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग? So there is one devotee who has come in this group, Geeta Kamath. Geeta ji, namaste. Hello. Hello. Geeta, Geeta. हेलो महाराज जी, हाँ, ये सब्जेक्ट अन्नपूर्णा कामत जी का था। कामत है ग्रुप में, लेकिन सब्जेक्ट किसी का भी प्रश्न मैं गीता कामत जी को पूछ रहा हूँ। मैं ओके ओके प्रश्न पूछने का स्वतंत्र मेरे पास है ना। हाँ, तो गीता कामत जी, श्रद्धा भक्ति आदमी को बलवान बनाता है या बलहीन बनाता है? डस भक्ति मेक वन डिपेंडेंट एंड वीक और मेक हिम स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट? हेलो, क्यों गीता कामत सुन नहीं रहे हैं क्या? अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं इनको ही देता हूँ, अन्नपूर्णा को ही देता हूँ मैं। हेलो, क्या हो गया? वन वे ट्रैफिक हो गया है। भक्ति मेक्स इंडिपेंडेंट। हेलो स्वामी जी।
हाँ, कौन बोल रहे हैं अभी? हेलो स्वामी जी। यस यस, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं आप? मैं अभी अन्नपूर्णा कामत बोल रही हूँ। अच्छा, तो क्या भक्ति? अन्नपूर्णा कामत बोल रही हूँ। और ठीक है, नमस्कार। भक्ति डज इट मेक वो वन डिपेंडेंट एंड वीक और इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग? व्हाट इज योर yeah, ओपिनियन? exactly. This is my confusion. Oh, Sometimes I हाँ, feel yes, it gives me strength. And sometimes I feel yes, I'm telling okay, my God will take care of me. I need not do anything. This is the independent. I am not becoming independent. I am dependent totally on God. Is it correct? Or I should not? I should be strong. It is totally my confusion, Maharaj. So I thought of your help. I think there is a fusion of dependency and independency. So when there is a fusion, it brings confusion. See, Okay. एक्चुअली ये जो आज का जो विषय है, ये चर्चा के लिए आलोचना का विषय है, प्रवचन का विषय नहीं है। इसके ऊपर प्रश्न उत्तरी करके अपने को आगे बढ़ना है। फिर भी कुछ तत्व आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, उसके बाद आखिर में समय मिलने पर हम प्रश्न पूछेंगे और मैं उसका विवेचना करने की कोशिश करूंगा। तो अब लगता है कि शीर्षक के उल्टा हो गया है, क्योंकि एक व्यक्ति भक्ति से अपने आप को कमजोर बनाता है या बलवान बना लेता है, या भक्ति किसी को कमजोर और निर्भरशील और बलहीन बना देती है। असल में अपने जीवन में, इस जगत में तो हम बहुत कुछ चीजों को देखते हैं, तत्वों को देखते हैं जो अपने आप में सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मेंटल एटीट्यूड या मनोभावना उसके अनुसार विषय प्रतीत होता है। तब बिल्कुल उल्टा हो जाता है विषय। मेंटल एटीट्यूड या अपना मानसिकता ठीक नहीं होने पर जो अपने को बलवान बनाता है, ऐसा लगता है कि वही बलहीन बना देती है। तो भक्ति अपने आप में किसी को कुछ नहीं करती है। ऐसा सूरज किसी को कुछ करवाता नहीं है। सूरज के रोशनी में, प्रकाश में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। जैसे सिस्टर निवेदिता कहती थी, इट इज नॉट द थंडरबोल्ट वज्र which is important, but it is the man who is wielding the thunderbolt that is more important. ये वज्र उतना प्राधान्य नहीं है, वज्र से भी प्राधान्य वज्र को प्रयोग करने वाला व्यक्ति। जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक पावर जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट एटॉमिक पावर को, अणुशक्ति को प्रयोग करने वाले की मानसिकता और चरित्र। यदि मानसिकता ठीक हो तो अणुशक्ति हमारे लिए बड़ा ही प्रायोगिक हो सकता है और सकारात्मक साबित हो सकता है। लेकिन अपना मानसिकता या मनोभाव, मेंटेलिटी यदि सही नहीं है तो कुछ भी शक्ति अपने लिए नकारात्मक और उसका दुष्प्रयोग हमारे द्वारा किया जा सकता है। भक्ति भी एक शक्ति है ऐसी। तो इस जगत में हम ऐसे बहुत कुछ चीजों को देखते हैं जिसे डबल एज्ड कहते हैं। दो धार होते हैं उसमें। ठीक लेने से, पॉजिटिव ढंग से लेने से वो सकारात्मक बनती है, नेगेटिव ढंग से लेने से नकारात्मक बन जाती है, and it becomes very destructive and unproductive. इस वक्त मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। बचपन में मैं गोरेगांव में जब रहता था, 7 या 8 साल का होगा मेरा उम्र। आप लोगों में से किसी को याद है क्या मुझे पता नहीं। उस जमाने पर मुंबई में रामन राघव नाम का एक भयानक व्यक्ति का कहानी मुंबई के चारों ओर फैल रहा था। हर आदमी के सिर पर मंडरा रहा था भय। हेलो,
आई थिंक ऑडियंस हैव टू म्यूट देयर माइक, बहुत जगह से आवाज आ रही है। नमस्ते स्वामी जी, अभी आवाज आ रहा है। अच्छा, रामन राघव के बारे में सुने हैं क्या आप? नहीं सुने? आपका उम्र कितना है? तो सबके सामने ये एक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए ना। 57। अच्छा, I am now 65. So when we were young, there was a man who unleashed tremendous terror over Bombay, Raman Raghav. He was a murderer, and वो लोग कहते थे कि वो खून गर्म करके पीता है, जोगेश्वरी के डोंगरी में रहता है, अचानक गायब हो जाता है, घर में कहीं से अदृश्य होकर घुस जाता है, और ऐसे बहुत कुछ कहानियां रामन राघव के बारे में आती थी और बहुत कुछ कहानियां सुनते थे। तो सब लोग भयभीत थे उस वक्त। तो रात को जब बाथरूम जाने का वक्त होता था तो मेरे माँ से मैं कहता, माँ बाथरूम जाना है, कम से कम 20-25 फीट दूरी पर है बाथरूम। तो रात को 1 या 2 बजे उठने से डर लगता था, क्योंकि ये लोग कहते थे रामन राघव वेंटिलेटर के द्वारा घर में घुस जाता है। तो कैसा अंदर घुसता है, कभी कभी लोमड़ी बनता है, कभी कभी कोमड़ी बनता है, मुर्गी बनकर अंदर घुस जाता है, आदमी को मार के चला जाता है, खून पी लेता है। तो ऐसे बहुत कुछ एकदम विचित्र कहानियां सुनकर मन डर से भरा हुआ था। तो टॉयलेट जाने के टाइम माँ को मैं बोला, माँ मुझे तो टॉयलेट जाना है नंबर 1 के लिए, तो डर लग रहा है। तो माँ कहती थी, डरना नहीं, मैं तुमको बुलाते जाऊंगा, नाम बुलाऊंगा, जिससे तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। माँ तो बिछाने पर लेटी थी, तो मैं जब उठ के जाता हूँ तो माँ बुलाती, मूर्ति झट से दिल में धक्का लगता है, अरे बाप रे कौन बुलाया। उस अंधकार में, अकेलेपन में जो मुझे निर्भय करने के लिए माँ बुलाती थी, वो जो पुकार मुझे निर्भय बना, पुकारी मुझे डराता था। तो बहुत सालों के बाद मैं सोच रहा था कि माँ मुझे निर्भय बनाने के लिए, मेरे डर को हटाने के लिए बुलाती थी। मूर्ति बोलने से जैसे मैं डर जाता, वापस वो बुलाती, मूर्ति हाँ, अरे मैं तुमको बुला रहा हूँ, डरना नहीं। तो बुलाने पर ही डर लगता है और चुप रहने पर भी डर लगता है। तो ये विचित्र मानसिकता अपने जीवन में हम बहुत बार देखने को हमें मिलता है। तो वैसा ही रियली भक्ति अपने हमें कमजोर बना देती है, या भक्ति सचमुच ईश्वर निर्भर बनाकर हमें शक्ति प्रदान करती है, ये तो भक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होता, भक्त के ऊपर निर्भर होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, हाँ, कौन है बीच में कुछ बोल रहे हैं? यस, तो भक्ति या dependence on God, devotion to God, does it really make a man weak and dependent? Or does it make a man strong and independent? तो इसमें 2 शब्द या 3 शब्द, एक है कि भक्ति, what exactly is bhakti and how do you understand bhakti and how you are utilizing that bhakti in your day to day life? अपने दैनंदिन जीवन में भक्ति को कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे काम में लेते हैं, और किस ढंग से भक्ति को हम समझते हैं। हमारे सोच और समझ के अनुसार भक्ति बनती है, या भक्ति अपने आप में अपने पैरों में अपनी महिमा में खड़ी होती है? असल में भक्ति क्या है? समीर, हाँ, भक्ति क्या है? What exactly is भक्ति? बस, भगवान का सहारा लेके आगे चलते हैं, कंप्लीट डिपेंडेंसी है ना, सरेंडर। शरणागति का मतलब क्या होता है? सरेंडर। वो तो अंग्रेजी में आप उसका मीनिंग दिए, एक्चुअल में every word has got a verbal meaning, not verbal meaning, verb meaning। उसका एक क्रिया होता है, हर शब्द का एक क्रिया। व्हाट इज द एक्शन बिहाइंड सरेंडर? सरेंडर का रियल मीनिंग है नहीं, डिपेंडेंस तो शब्द है। मैं जो मेरे मनोवैज्ञानिक स्तर पर, इन द साइकोलॉजिकल फील्ड, व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, that exactly is the meaning of the word surrender।
या शरणागति। तो शरणागति के मतलब मेरे मन में जो क्रिया उत्पन्न होती है या मेरे जीवन में मेरे व्यक्तित्व के द्वारा जो क्रिया बाहर आती है, व्हाट इज द एक्शन दैट इज कमिंग आउट ऑफ मी बाय द वर्ड सरेंडर, उसके ऊपर है। जैसे विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, है ना, है कि नहीं? यस। तो ये है, यहाँ पर शरणागति का क्रियात्मक रूप को हम देखते हैं, यानी वी सी द वर्ब मीनिंग, यानी क्रिया उसका क्रियात्मक होना चाहिए, और क्रिया रूप से उसका अर्थ को अपने को जानना पड़ेगा। व्हाट इज द एक्शन मीनिंग फॉर द वर्ड सरेंडर? जब मीरा सरेंडर कर लिए, शरणागति प्राप्त की है मीरा, तो लिखते हैं कि विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा किस हिम्मत से, किस ताकत से या धैर्य से हंसती है? वो जो एक्शन है ना, वो जो कर्म है, जो क्रिया है, दैट इज रियल सरेंडर। मीरा को पता है पूर्ण रूप से कि कृष्ण उसे संभालते हैं और पूर्ण रूप से निर्भर कर बैठी है अभी कृष्ण के ऊपर। तो इसलिए है कि मीरा हंसती है। और क्या हुआ आखिर में? विष का प्याला अमृत भरियो, विष में अमृत भर गया है। तो वो जो सरेंडर रियली जो किया है, उसका मेंटल एक्शन, मेंटालिटी, वो क्या किया है वहां पर? वो मानसिकता उस विष को अमृत बना दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष भेजा, मानो मेरा अमृत पिया। तो तमिलनाडु में भी ऐसे एक शैव सेंट है जिसे नायनमार कहते हैं, उसे चूने की भट्टी में फेंक दिए उन लोग, पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दिए, लेकिन वो बोलते कि ओम नमः शिवाय बोलने पर पत्थर तैरने लगा उनके साथ। तो ये जो भक्ति है, सुन के डरना नहीं, ये भक्ति द्वितीय भाग में आती है, इसे पराभक्ति कहते हैं। तो भक्ति दो किस्म का होता है, एक है कि आवाज येत नाहीये. एक दिवस लाईट गेली. ओके ठीक है।
अच्छा अभी अच्छा इसको कहाँ रखूं, यहाँ पर। अच्छा सुनाई दे रहा है अभी? तो ठीक है। अभी ठीक है? हाँ अभी एकदम ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मीरा की जो मानसिकता है, यानी विष देने पर जो अमृत बन जाता है, और वो जो हमारे शैव संत लोग थे नायनमार दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, जिसे पत्थर में बांध के समुद्र पर फेंकने पर भी वो लोग तैरते हैं। तो वहां पर डिपेंडेंसी की जो चरम सीमा है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर डिपेंडेंसी जो है या निर्भरता, ईश्वर निर्भरता जो है, वहां क्रिया के रूप में नहीं आते। वहां पर ईश्वर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन गॉड इज इंटरनल रियल फीलिंग। अपने अंतर मन में, अपने व्यक्तित्व के पूरे गहराइयों में वो ईश्वर के ऊपर निर्भर है, जिसे अंग्रेजी में एफर्टलेस स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। वहां पर एफर्ट के साथ वो ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये जो द्वितीय भाग है भक्ति की, आप कहते हैं सुपीरियर भक्ति, हायर भक्ति। तो भक्ति की दो लेवल है। नीचे के स्तर में जिसे हम गौणी भक्ति बोलते हैं, यानी भक्त भगवान के ऊपर निर्भर होने के लिए कोशिश कर रहा है। तो उस कोशिश के प्रयत्न में शायद आगे लगता है ना। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है हमारा? हाँ बोलिए। हाँ ये क्या आ गया है। तो वो जो गौणी भक्ति जिसे लोअर भक्ति कहते हैं, लोअर भक्ति में भक्त का मन कैसा होता है, वो ईश्वर के ऊपर निर्भर करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर सचमुच उसे अपने कंधों पर ले जा रहा है, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है। वो भाव पूर्ण रूप से उसके मन में व्यापक भाव से घेर नहीं लिया है। तो उसके मन में दो किस्म की क्रियाएं चलती कि मैं भी करता हूं और ईश्वर मुझे संभालते हैं। ये आपके लिए एक कहानी में इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं, जो रामकृष्ण परमहंस इसे हमें समझाते हैं इस कहानी के द्वारा। जी शतरंज खेल रहे थे, तो खेलते खेलते अचानक विष्णु नारायण उठ खड़े हो गए। तो कुछ सोचने लगे, सोचने के बाद वापस के साथ शतरंज खेलने शुरू कर दिए। तो लक्ष्मी जी एकदम विस्मित होकर पूछने लगी, नाथ आप तो बीच में उठे थे कुछ काम के लिए, तो काम को अपूर्ण छोड़कर बैठ गए हैं, किस काम के लिए आप उठे थे? तो नारायण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, लक्ष्मी एक भक्त मुझे बुला रहा था, बड़ा ही संकट में था, इसने मुझे बुला रहा था। तो लक्ष्मी पूछने लगे, संकट में जो भक्त था उसके छोड़ के आप क्यों आ गए उसे? आप उठ गए थे, जाकर उसे रक्षा करने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उसे छोड़ के वापस यहाँ पर क्यों आ गए? तो नारायण हंसने लगे, भक्त तो मुझे बुला नहीं लगा, लोग उसे मार पीटने के लिए आ रहे थे दौड़कर। तो अचानक मैं देखा कि भक्त नारायण भगवान प्रभु मुझे बचाओ बोल रहा था। जब वो लोग एक दो लाठी से मारने लगे, एक दो मार पड़ी, ये खुद ईंट उठा लिया उन लोगों को मारने के लिए। तो मैं सोचा कि जब खुद अपने आप को रक्षा कर सकता है तो मेरी जरूरत नहीं है वहां पर। देखिए कितना वंडरफुल और इतना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एक सिचुएशन है इसमें दोनों किस्म से इसको हम ले सकते हैं। भक्त भगवान के ऊपर डिपेंड अपने परिश्रम के बाद करना है, या पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागति होकर छोड़ देना है। दिस इज अ फैंटास्टिक, ये है कॉन्ट्रडिक्शन है मेंटल लेवल में, साइकोलॉजिकल फील्ड में इट्स अ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन। उसमें कौन सी चीज उस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करती है? दैट इज अ रियल इनर थिंग ऑफ अ मैन। आदमी का जो सचमुच अंदर जो चीज है, सचमुच
आंतरिक भाव से पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर वो निर्भर कर रहा है कि नहीं। तो इसे कौन बता सकता है? सिर्फ अन्नपूर्णा ही बता सकती है। कोई देख नहीं सकता, ये गूगल मीट नहीं है जहाँ पर सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब लोग माइक को म्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और आपस में चर्चा भी कर सकते हैं। ये भगवान प्रभु और अंतर मन में मनोवैज्ञानिक स्तर पर साइकोलॉजिकल फील्ड जिसे कहते हैं, गीता में इसे क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र यानी एक हमारे अंदर जो स्थान है, मनोवैज्ञानिक स्थान, स्थल, मेंटल फील्ड, इट्स टेम्पल एक्चुअली। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन। इन शॉर्ट दिस इज क्षेत्र। जो अपना इमोशनल फील्ड है वो टोटल मेंटल फील्ड है। वहां पर किसको पता लगेगा मैं सचमुच भगवान के ऊपर निर्भर कर रहा हूं कि नहीं। और यदि मैं भगवान के ऊपर निर्भर कर रहा हूं, इफ आई एम रियली डिपेंडिंग ऑन गॉड, अब क्या करना है? अजय, अजय, हाँ महाराज। अभी लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मैं भगवान का नाम लिया, अरे नारायण जी, विष्णु मुझे बचाओ। विष्णु आदि 2-3 लाठियों की मार पड़ी तो मैं ईंट उठा लिया और विष्णु अपने जगह पर बैठ के लक्ष्मी जी को बोलने लगे, भक्त अपने आप ईंट उठा लिया मारने के लिए, तो मेरा कोई वहाँ ये नहीं रहा, प्रयोजन नहीं रहा, इसमें मैं वापस आ गया। ये भक्त का मानसिकता, जो मेंटल एटीट्यूड है, यहाँ जो भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? रियल डिपेंडेंसी है कि नहीं? बोलते हैं तो भगवान वापस बैठ जाते हैं। आपका राय क्या है? नहीं, उसमें उसका मैं जो ठाकुर जी बोलते थे वो आ गया बीच में। तो शरणागति में जो अन्नपूर्णा बोल रही थी ना, शरणागति, शरणागति में मैं के द्वारा कोई कर्म या क्रिया नहीं होता है। मैं में परिशुद्धि आ जाती है। मैं the me undergoes purification। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में प्यूरिफाई होके वो इंडिविजिबल से एक हो जाता है। इंडिविजुअल है अहंकार, इंडिविजिबल है अखंडाकार। अखंडाकार को ही हम भगवान बोलते हैं, अहंकार को अपने आप को हम बोलते हैं। अहंकार हम है, भगवान अखंडाकार है। ये जो अहंकार अखंडाकार में जब मिल जाती है, भूल जाती है, तब अपना काम भगवान का काम होता है, हो जाता है। इसलिए एक सुंदर भजन आप लोग भी सुने होंगे जो अनूप जलोटा गाते हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो उसमें एक लाइन ऐसा आ रहा है, सागर में समाने लगी। कितना सुंदर एक्सप्रेशन है उसका। मीरा शरीर का अहंकार जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, मेरा भी एक अहंकार है। सरिता कृष्ण नाम सागर में समाने लगी, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। दूसरे गाना में है, लोक लाज कोई क्या करेगा कोई, संतन संग बैठ बैठे लोक लाज कोई। तो मीरा बोलती अब क्या करेगा कोई, तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अभी हम लोगों को गली गली हरि गुण गाने के लिए यदि कोई बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अपने शर्म लगता है ना, बहुत शर्म लगता है। हम हाथ ऊपर उठा के ताली नहीं बजाएंगे, गाएंगे नहीं, नाचेंगे नहीं। तो अपना जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से अपने आप को न्योछावर या त्याग या सरेंडर नहीं किया है विष्णु पाद पद्म में। उसका अपनापन कुछ रहता है। तो इसे गौणी भक्ति बोलते हैं, लोअर लेवल ऑफ भक्ति। भक्ति के नीचे स्तर में धीरे 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 कोशिश कर रहा है भक्त। तो उसमें क्या है, संगम, मिलन, मिलन की जो पूर्णिमा होने की चल रही है धीरे धीरे। भक्त है और भगवान भी है,
तो भक्त बोल रहा है कि भगवान सब कुछ करेंगे, लेकिन अंतर मन में इतना दिन इतना जन्म जो बोल रहा था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये दोनों भाव का संघर्ष हो रहा है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप देख सकते हैं यही संघर्ष अन्नपूर्णा के जीवन में हो रही है। तो उसमें अहंकार अखंडाकार में लीन होता है कि नहीं देखना है। तो अहंकार अखंडाकार में लीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये शरणागति का प्रोसेस को वर्कआउट करना है। ये बड़ा इजी नहीं, देखने में, सुनने में, पढ़ने में भक्ति आसान लगती है, लेकिन इतना आसान नहीं है भक्ति। इसलिए बंगाली गाने में है, मुक्ति दिते कातर नय शुद्धा भक्ति दिते कातर है। माँ काली बोलती है, अरे मुक्ति पूछो तो दे दूंगी मैं, लेकिन शुद्ध भक्ति देने के लिए मैं डरती हूँ, क्योंकि भक्ति एक बार में मैं दे दूं तो क्या होता है, नंदलाला फंस जाता है यशोदा मैया के चंगुल में, है कि नहीं? वृंदावन में गोपियों से नचाती है, उसको क्या बोलते हैं, वो जो चक्की में बांध देते हैं उसको यशोदा। कंड जो सच्चिदानंद ब्रह्म था, तो कैसा श्री कृष्ण बन के वहां पर वो चक्की को खींचने लगा, मक्खन खाने के लिए मार खाने लगा। बहुत कुछ होता है। जैसे श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं, भक्ति नहीं देते हैं भगवान, क्योंकि भक्ति देने से भक्ति के चंगुल में, उनके जाल में फंस जाते हैं। इसलिए सहादेव की कहानी में है, सहादेव बोलते हैं श्री कृष्ण को बांध देते हैं भक्ति के डोरी में। महाभारत की कहानी है, बाकी कोई श्री कृष्ण को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन सहादेव कृष्ण को अपने भक्ति से बांध देते हैं, तो कृष्ण मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अभी तुम्हारे भक्ति के बंधन से मुझे छुड़ा दो। ये है सुंदर बात, भक्ति इतना मधुर और इतना रसदार एक चीज है। रसमलाई में, मलाई से भी रस में ज्यादा अधिक रुचि होती है। तो भक्ति का जो रस है उसका एक रसायन भी है, एल्केमी बोलते हैं, भक्ति एल्केमी। तो उसे सीखने के लिए अपने आप को पहले आत्मा अनुसंधान करना पड़ेगा, आत्म विश्लेषण, आत्म निरीक्षण, सेल्फ एग्जामिनेशन। अन्नपूर्णा, तुम बोलते हो, अपने मन से बात करना है, तुम भगवान के ऊपर निर्भर कर रहे हो। सब लोग विश्वास करेंगे, लेकिन तुम जानते हो सचमुच में तुम भगवान पर निर्भर होती है या भरोसा रखी है, दूसरा जगत में कोई नहीं जान सकता। लेकिन अंतर मन में मैं जान सकता हूँ, अन्नपूर्णा खुद के लिए जान सकती है, और दीपक जो दोषी अपने लिए जान सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा की एक विषय है। इसलिए अंतरात्मा को देखने वाला कौन होता है? वो परमात्मा खुद ही होता है। इसलिए तुलसीदास पूछते हैं, कहते हैं, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं तुलसीदास, नान्य कोई भी इच्छा नहीं है, सत्यम वदामि च भगवान, मैं सच बोलता हूँ। राम जी के पास क्यों सच बोलना पड़ेगा? राम जी के पास सच क्यों बोलना पड़ता है? तुलसीदास जी बोलते हैं, सत्यम वदामि च भगवान, क्यों राम जी के पास सच बोलना पड़ता है? उसमें तुलसीदास बोलते हैं, सत्यम वदामि च भगवान अखिला अंतरात्मा। हर आदमी के, व्यक्ति के बीच आप खुद ही बैठे हैं, तो आपके पास झूठ बोलने से आपको अंतरात्मा तुरंत पकड़ लेंगे। मुझे सीआईडी के इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ मोबाइल को। तो तुलसीदास बोलते हैं कि नान्य स्पृहा हृदय में स्मृति सत्यम वदामि च भगवान अखिला अंतरात्मा। इसके बाद लाइन बहुत सुंदर है, कामादि दोष रहितम कुरुमान संकर। मेरे इसमें तो पूरा चेक योर ऑडियो और वीडियो, सब तो ठीक है। अभी दिख रहा है, एक मिनट, आवाज
हेलो। अच्छा, तो अभी कहाँ थे हम लोग? देखिए, भक्ति में कितना अड़चन आता है, करंट फेल हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो राम जी सब जानते हैं, तो तुलसीदास इस स्तोत्र जो है इतना बढ़िया है और इतना सूक्ष्म और बड़े समझदारी से तुलसीदास कहते हैं वापस। अच्छा, भक्तिम प्रयच्छ नर पुंगव, उसके पहले कहते हैं कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन में बहुत कुछ काम है, उस कामों को मन से रहित करा दो, प्यूरिफाई करा दीजिए। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ओके। यस महाराज। तो ये काम क्या है? इन शॉर्ट, काम यानी डिजायर यानी मैं कुछ करना चाहता हूँ, है ना? आई वॉन्ट टू डू इट। Why not allow the Lord to do? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, तो मन में जो काम है उसको रहित करने के लिए क्या करना पड़ता है? भक्तिम प्रयच्छ नरपुंगव। भक्ति में क्या है श्रेष्ठता? हार्ट और माइंड, मेरा हृदय और मन दोनों एक प्रवाह में जुड़ जाता है। अब मेरा व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का फ्लो, प्रवाह कैसा है? दिल बोलता है भगवान ही सब कुछ करता है, लेकिन माइंड बोलता है नहीं नहीं मैं भी करता हूँ, है कि नहीं? एक गूगल मीट हम लोगों ने अरेंज किया, लेकिन भगवान बीच में करंट कट कर दिया। ये सब माया है, जो माया चक्रवर्ती सुन रही है। तो इसलिए श्री राम जी को बोलते हैं, राम तो अंतरात्मा है, ए राम जी तुम्हारे पास मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तुम मेरे मन को एकदम परिष्कृत पवित्र बना दो, साफ कर दो, जिससे मेरापन जो है, मैं करके मेरा जो आग्रह है, इच्छा जो है, उसे हटा दो, जिसके कारण मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर कर सकता हूँ। इसलिए इस शब्द भी तुलसीदास प्रयोग करते हैं, निर्भरा में, मैं तुम पर ही निर्भर कर रहा हूँ। तो ये निर्भरता कैसी है? बिना प्रयत्न परिश्रम प्रचेष्टा है या ऐसा ही है? ये दोनों में संघर्ष हो जाता है। अन्नपूर्णा की प्रश्न है कि मुझे प्रयत्न करना है कि नहीं, परिश्रम करना है कि नहीं, एफर्ट करना है कि नहीं। तो ये भक्ति के दोनों स्टेज के ऊपर डिपेंड है। शुरुआत के भक्ति में जब मैं भी हूं और भगवान भी हैं, है ना, तो कर्मण्येवाधिकारास्ते, कर्म करने के अधिकार तुम्हारे पास है, फल की आकांक्षा भगवान के पास छोड़ दो। लेट हिम डिसाइड बट यू वर्क। व्हाई यू शुड वर्क? मुझे क्यों काम करना पड़ा? क्योंकि मेरे मन में, हृदय में तो है भगवान ही सब कुछ कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ इधर कुछ मार पड़ी है, लात खाया हूँ, तो लगता है कि वही सब कुछ कर रहा है। क्योंकि कोरोना के बारे में मैंने कभी आशा भी नहीं किया था, कल्पना भी नहीं किया था कि इतने अड़चन, इतने समस्याएं आके घेर लेगी मुझे। तो मेरे परे भी कुछ एक शक्ति है, तो समझ में आ जाता है कि नहीं। मैंने कोविड वैक्सीन लिया, फिर अभी बोलते हैं कि वैक्सीन लेने पर भी अटैक कर सकता है वायरस, तो नहीं लेने से अच्छा था। तो मन में संघर्ष चलता है। तो मन जो है एक चीज है और हृदय एक चीज है। तो हृदय में लगने पर भी मन की जो बाधाएं आती है, मन में कैसा है, जन्म जन्मांतर का संस्कार पड़ा है। अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन माइंड में, मन में जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। वो संस्कार क्या बोलता है? देखा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं पास किया हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं वैसा हूँ तैसा हूँ, बहुत कुछ बोलता है। तो धीरे धीरे ठाकुर बोलते हैं कि मार पड़ते पड़ते फिर बोलता है कि पहले हम्बा 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 करता था बचड़ा, मार पढ़ के बाद में तू हूँ करते हैं। वो जो ये बनाते ना रुई को निकाल साफ करने के लिए, तो ऐसे बजाते हैं तुम। तो बोलते आखिर में उसको पता लगता है, बोलते कि भगवान तुम ही सब कुछ करते हो। तो श्री कृष्ण इसका सामंजस्य कैसे करते हैं? तुम्हारा अधिकार है कर्म करो, इसलिए कर्म करते जाओ। करते 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 धीरे धीरे जब रिसोर्सेस खाली हो जाएगी, तब समझ में आ जाएगा कि करने वाला वही है। तब हम पराभक्ति में पहुंच जाते हैं। जब पराभक्ति में पहुंच जाते हैं तो मानसिक स्तर पर एक परिवर्तन हो जाता है। वहां पर देयर इज अ मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग
ये अंडरस्टैंडिंग एक बड़ा सुंदर शब्द है। समझदारी के द्वारा हम समझ जाते हैं। वेदों में कहा होता है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेदास? टू अंडरस्टैंड वेदास बाय अंडरस्टैंडिंग इट। तो हमारे समझदारी में समझने में एक समझदारी में एक समझ आ जाती है कि वही सब कुछ कर रहा है। एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल एक एक्शन है। व्हेन अंडरस्टैंडिंग कम्स इन द माइंड, इट रिमूव्स ऑल द नॉट्स। एक झटके में, एक जैसे टॉर्चलाइट का फ्लैश लगाते हैं, पूरा अंधकार दूर हो जाता है। समझ में आ जाता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो उस अंडरस्टैंडिंग के कारण हमें ईश्वर के ऊपर निर्भर करना स्वाभाविक और आसान हो जाता है। Why it becomes easy to rely and surrender to God? Because the understanding becomes clear. वो अंडरस्टैंडिंग, समझदारी ठीक होने तक यहाँ पर कुछ होना चाहिए। वो चाबी उल्टा घूमना चाहिए। अभी हम लोग ऐसे घुमाते हैं, वो चाबी, ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ की चाबी उल्टी घूमती है। नॉर्मल चाबी ऐसा घूमता है, यहाँ पर उल्टा घूमता है। ये चाबी ऐसा घूमने का क्या है, मैं ही करता हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि चाबी उल्टा घूमना शुरू हो जाता है। बोले कि वही करता है। जब वही करता है तो फल भी उसको ही जाना चाहिए, है ना। तो फल क्या होता है? 3 किस्म का फल होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय, ये तीनों फल कर्म के प्रतिक्रिया में हमें मिलता है। तो ये तीनों फल हमें आता है किस लिए? क्योंकि हम समझते हैं कि हम ही करते हैं सब कुछ, हम ही कर्ता भाव से काम करते हैं। जब समझ में आ जाता है वही करता है, तब इस फल उसको चला जाता है। उसके लिए अपने आप, बिना अर्पण अपने आप उसके लिए समझ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे समझदारी में एक परिवर्तन हो गया है। माय अंडरस्टैंडिंग हैज गॉट ए ट्रांसफॉर्मेशन। इट हैज अंडरस्टूड दैट गॉड अलोन इज द डूअर। नहीं तो गौणी भक्ति में, लोअर लेवल ऑफ भक्ति में क्या होता है, हम समझते हैं, सोचते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने अंदर से भी अपने को बचाने के लिए एक कोशिश जारी है कि नहीं? वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अपना सिक्योरिटी के बारे में बहुत हम लोग चिंतित हैं। हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। एक क्रिश्चियन फादर माउंटेन ट्रेकिंग के लिए अपने भक्तों को ले गए थे। तो जाते जाते एक जगह पर सुइसाइड पॉइंट थे, वहां से वो दिखाने लगे, देखो कितना सुंदर सुइसाइड पॉइंट है यहाँ पर। और समुद्र को देखो, कितना सुंदर समुद्र का दृश्य है। भक्तों को बोलने, अरे डोंट गो नियर सुइसाइड पॉइंट है, नजदीक नहीं जाना। वो कहते कहते अचानक उनका ध्यान इधर उधर हो गया, स्लिप हो गए। वो स्लिप करते नीचे नीचे जाने लगे। वो तो बड़े एक्सपर्ट ट्रेकर थे, तो इधर उधर ऐसे पकड़ते आखिर में पकड़ने के लिए जगह नहीं मिला। पहाड़ से ऐसे स्लिप होते जा रहे हैं, तो बीच में एक पेड़ आ गया, पेड़ को पकड़ लिए झट से। पेड़ को पकड़ते ऊपर से भक्त लोग देख रहे हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया। फादर अपने को सचेत कर रहे थे, कूद फिसल के गिर गए, बच गए हैं, लेकिन अभी बड़ा भयंकर परिस्थिति है। नीचे समुद्र है, ऊपर पहाड़ है, और उनके पास कोई रस्सी बिस्सी कुछ नहीं, और फादर झूल रहे हैं ऐसे पेड़ को पकड़ के। तो फादर चिल्लाने लगे, जीसस माय सेवियर, मुझे बचाने वाले जीसस, मैं हर संडे आपके लिए प्रार्थना किया था, पूजा किया था, सब कुछ किया था, मुझे इस परिस्थिति में, क्राइसिस में बचाओ, जीसस सेव मी, जीसस सेव मी। सब भक्त लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। जरूर जब भक्त लोग बुलाते तो भगवान सुनेंगे। तो ऊपर से जोर से आवाज आई, फादर जस्ट रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम द ट्री। जिस पेड़ को तुम पकड़े हो उस हाथ को छोड़ दो, पेड़ को छोड़ दो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम उस पेड़ के सहारा लेके बैठे हो, खड़े हो, जो झूल रहे हो, उस पेड़ को छोड़ दो। तो फादर मुस्कुराते हुए कहने लगा, डू यू थिंक आई एम सच ए फूल? समझ में आया कि नहीं? फादर पूछने लगा, जीसस तुम क्या सोचते हो मैं उतना मूर्ख हूँ? ये एक मेरे लिए बचाव है, ओनली सिक्योरिटी, उसको भी मैं छोड़ दूं? फादर का क्या हाल है अभी? उसके माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन है, अहंकार और अखंडाकार का। भगवान जब बोलता है छोड़ दो, जब भक्ति पक जाती है, when dependency matures, dependency on God, devotion to God matures, tremendous courage comes inside.
अपने अंदर एक अदम्य साहस जुड़ जाता है और आदमी हाथ छोड़ देता है। वैसा ही प्रहलाद ने हाथ छोड़ दिया था। सुनी दी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक हम अपने बल का प्रयोग करते हैं तो भगवान समझते हैं कि उसके पास बल है, इसलिए अपना बल का भगवान प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सूरदास कहते हैं कि सुनी दी मैंने निर्बल को बलराम। तो निर्बल जो बनता है, भगवान के बल पर अपने को निर्बल जो महसूस करता है, तो भगवान अपना बल का प्रयोग करते हैं। कैसा? श्री रामकृष्ण देव उसका उदाहरण कहते हैं। जब तक दुशासन द्रौपदी की चीर हरण कर रहा था, द्रौपदी हाथ में यहाँ पकड़ी थी, यहाँ पकड़ी थी और कृष्ण को भी बुला रही थी। लेकिन जब उसको समझ में आ गया, हाथ थक गया और कृष्ण दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री कृष्ण को बुलाने लगी, तब श्री कृष्ण वस्त्र प्रदान करने लगे। तो श्री रामकृष्ण देव का इतना सुंदर और सूक्ष्म भाव से उसे समझाते हैं। बोले जब द्रौपदी अपने हाथ से एक कोने से अपने वस्त्र को पकड़ के रख के लड़ाई कर रही थी और कृष्ण को भी बुलाती थी, हे कृष्ण ऐसे करती है। आखिर में जब समझ में आ गई उसको कि अपने हाथ से कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ उठाकर हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे करके चिल्लाने लगी। तब वो बोलते हैं कि सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता, जब चीर हरण हो, द्रुपद सुता निर्बल वही। तो जब निर्बल हो गई वो, तब तक अपने बल से लड़ाई कर रही थी। तब क्या द्रौपदी के मन में ये जो द्वंद्व है कि मैं कोशिश करूं या भगवान के ऊपर छोड़ूं, इसमें पूर्ण रूप से कोई समझदारी नहीं थी। मैं भी कोशिश करूं और भगवान को भी बुलाऊं। तब तक श्री कृष्ण राह देखते थे कि पूरी तरफ से द्रौपदी मुझ पर निर्भर हो तो मैं अपना बल प्रदान करूंगा। लेकिन द्रौपदी की क्या स्थिति थी? खुद भी लड़ती है और कृष्ण को भी बुलाती है। ये तो अपना हीरो होंडा काइनेटिक स्कूटर नहीं कि डबल्स लेके जाऊं, मैं भी चलो और हृदय में भगवान को भी डबल्स लेके ऐसा चलो। ये अपना जो हृदय है सिर्फ भगवान ही उसको राइड करेंगे। वो भगवान कभी पिलियन राइडर के ऊपर नहीं आते पीछे। भगवान को डबल्स नहीं ले जा सकते। मुंबई में डबल्स बोलते हैं हम लोग। पीछे एक आदमी को बिठा के ले जाते हैं ना, मैं स्कूटर चलाऊंगा, भगवान तुम बैठे आओ और जब भी मैं बोलूंगा हे कृष्ण, तो झट से तुम सामने आके मेरा ड्राइविंग संभाल लो। ये भक्ति में नहीं होता है, गड़बड़ी हो जाती है। यही लोअर लेवल ऑफ भक्ति में हो रहा है। इसलिए अपने मन में एक ऐसी एक धारणा, गलत धारणा उत्पन्न होती है कि जस्ट श्रद्धा भक्ति मेक्स वन डिपेंडेंट एंड वीक। Shraddha and Bhakti does not make a man dependent and weak. It makes a man totally dependent on God and makes him strong. If he has not understood properly, it makes him dependent in a half-baked way and makes him lazy and weak. पूर्ण रूप से वो डिपेंड नहीं होता है भगवान के ऊपर। मन ही मन समझता है, सोचता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, अपने सुरक्षा के लिए कुछ करना है। इसलिए वो क्रिश्चियन फादर कहने लगे, जब जीसस बोले प्लीज ड्रॉप, लेट गो योर हैंड एंड लीव द ट्री, तो फादर बोलने लगे डू यू थिंक आई एम सच ए फूल? मेरे पास भी है, भेजा है, मैं भी सोच सकता हूँ। तो फादर बोलने लगे जीसस उतना बुद्धू नहीं हूँ मैं कि एक पेड़ को छोड़ दूं। जब तक वो लोग रस्सी लाएंगे तब तक मैं इस पेड़ को पकड़ के रहूंगा, यही मेरा सहारा है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है भक्ति के बारे में, हाउ वी यूटिलाइज भक्ति। यदि रियल डेयरिंग, रियल करेज हो, मरने वाला तो है आदमी, लेकिन छोड़ देना था उस वक्त, देखना है कि क्या होगा। भक्ति का मिरेकल तभी होता है यदि वो क्रिश्चियन फादर छोड़ देते हाथ, तब क्या होता? अहंकार अखंडाकार में मिल जाता है कि नहीं? मैं मर जाता वहां पर। फादर को मरना चाहिए पहला भगवान को आने के लिए, है कि नहीं समीर? हाँ प्रकाश जी, मेरे घर में यदि भगवान आना है तो मुझे मरना है कि नहीं? इतना आसान नहीं है। अहंकार मरने से सरिता सागर में समाने लगी। जब सरिता सागर में समा जाती है ना, वहां पर सरिता नहीं होती, सरिता सागर बन जाती है कि नहीं? ठीक है। कितना सुंदर ये शब्द है अपने भक्ति में। ये देखने में ऐसा लगता है कि सब बुद्धू है, लेकिन कोई बुद्धू नहीं है। सब बड़े एकदम अलग किस्म के बुद्धि है उनकी।
तो सरिता सागर में समाने लगी तो वहां भगवान का बल और अपना छोटा बल एक हो जाता है, वहां पर उनका संधि मिलन हो जाता है वहां पर। तो हमारा बल वहां पर कुछ नहीं रहता। सिक्योरिटी का जो डर है, अभी जितना सिक्योरिटी हम रखते हैं, जितना सुरक्षित हम रखते हैं, उतना ही डर और भय भी बढ़ता है। तो वहां पर भय नहीं होता। तो जहां भय नहीं है, उस डिपेंडेंसी को हम डिपेंडेंसी नहीं बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंस। भगवान के ऊपर मैं ऐसा डिपेंड किया कि मैं पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो गया। अभी हिरण्यकशिपु से प्रहलाद को स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मिली। कैसी मिली? पूरे रूप से, पूर्ण रूप से नारायण के ऊपर डिपेंड करने लगे। तो हाउ टू क्रिएट दिस डिपेंडेंस? आलस्य होकर डिपेंड करके रहूं या परिश्रम करके डिपेंड करके रहूं, है ना? तुकाराम के जीवन में हम देखते हैं, तो गौणी भक्ति में, लोअर लेवल ऑफ भक्ति में, जब तक अपने समझ या समझदारी परिपक्व नहीं प्राप्त करती या पक नहीं जागती और हमें पूर्ण रूप से समझ में आता है कि भगवान ने सब कुछ कर रहे हैं, तब तक परिश्रम करना चाहिए, भगवान के ऊपर डिपेंड भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। लेकिन अपने आप को बुद्धू बना के, दूसरों को भी बुद्धू बना के मैं पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ऐसा बोलना ये झूठ होता है। इसे मिथ्याचार, हिपोक्रेसी कहते हैं। परिश्रम भी करो, भगवान के ऊपर डिपेंड करने के लिए अपने आप को, अपना सामर्थ्य को भी बढ़ाते जाओ। इस समय गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येव अधिकारास्ते, कर्म करते रहो, फल की आकांक्षा मत करो, उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो, और जब फल आएगा सब समझ लेना भगवान की जो इच्छा है वैसी हुई है, तो उसे मैं स्वीकार कर लूं। शांत मन से, समाधान के साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट के बिना उसे मैं स्वीकार करके धीरे 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 अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। एजुकेट योर माइंड दैट दिस इज व्हाट गॉड वांटेड, आई डिड माय एफर्ट। ऐसा नहीं कि मैं बुद्ध जी से कुछ किया नहीं और यदि करता तो दूसरा कुछ फल होता। मन के अंदर संघर्ष हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मिटाना है पहला। कैसा कॉन्फ्लिक्ट मिटेगा? मैं नाम का जो पेट्रोल टंकी है उसका फ्यूल को खत्म करना है। मैं नाम का पेट्रोल टंकी का फ्यूल क्या है? कर्म है। मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तो करो। करते करते जब फल आएगा तब अपने को इतना समझदार बनना चाहिए भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्त किसी को निर्भरशील और कमजोर नहीं बनाता। भक्त भक्ति के द्वारा अपने को ईश्वर निर्भरशील बना के समझदारी के साथ मन में शांति और समाधान को लाना चाहिए। फल त्याग से, फल को भगवान के पास अर्पण कर देना चाहिए। फल को जब भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं, त्याग देते हैं, तो मन में धैर्य आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि भगवान जो चाहते हैं वही हो रहा था। इस एक बड़ा सौंदर्य है इसमें। तो भगवान को छोड़ देंगे क्या? दूसरे तर्क ले सकते हैं। तो भगवान को छोड़ देंगे हम, अपने पूरे परिश्रम से हम जुझारू दिल से लड़ेंगे, जो भी फल मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे। हो सकता है, लेकिन बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है आदमी का। इसलिए अपने इंडियन ऋषि और मुनि लोग, योगी लोग इतने जीनियस हैं, भगवान को लाके खड़ा कर दिए। गौणी भक्ति में, लोअर लेवल ऑफ भक्ति में भी भगवान को पकड़ के रखो। फायदा क्या है? यहाँ हरिपाड़ में सुब्रमण्यम का टेम्पल है। सुब्रमण्यम जानते हैं, कार्तिक गणेश का जो भाई है, उनका मंदिर है यहाँ पर। वही अपना प्राण देवता है यहाँ का, हरिपाड़ का। तो एक आदमी मैं देखा कि मंदिर में शाम को 7:30 बजे सुब्रमण्य को बहुत गाली देने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम तो पॉलिटिशियन हो, बेईमान हो, वचन देते हो, निभाते नहीं हो। मैं कितना प्रार्थना किया, सब कुछ नुकसान हो गया, सब एकदम ये हो गया। निराशा से जोर जोर से गाली दे रहा है और रो रहा है। आधे घंटे के बाद शांत हो गया, सुब्रमण्य को नमस्कार किया, जा रहा है। तो मैं उसको पूछा, अरे तुम सुब्रमण्य को इतना गाली दे रहे थे तो आए क्यों यहाँ पर? वो इतना बेईमान है तो। अरे स्वामी, आपको ये समझाने की जरूरत थोड़ी है, आप तो संत महात्मा ये सब आप जानते हैं, फिर भी बेकार मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं बोला, तो बताओ ना किस लिए तुम ऐसे गाली दे रहे, तो आते क्यों है मंदिर में? स्वामी जी, मैं यदि सुब्रमण्य को ऐसे गाली देकर, रो रो के, आंसू बहाकर, मेरे दिल में जो प्रेशर है गैस, उस गैस को यदि मैं रिलीज नहीं करूं तो मैं पागल हो जाता। कितना सुंदर उसने बताया। मैं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता था। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं,
अपने आप अंदर ही घुट घुट के मर जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन में मर जाते हैं। मैं भी आधा घंटा सुब्रमण्यम स्वामी के, नॉट सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्य स्वामी के पास बहुत चीज बातचीत किया। मेरा दिल का जो दुख है, दर्द है, सब उनको सुनाया। और सुनाने के बाद मेरा छाती में जो दर्द था, प्रेशर था, लोड था, पूरा गैस को मैंने रिलीज कर दिया। अब मेरा मन शांत है। और मुझे पता है सुब्रमण्यम बहुत कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, मेरा बात दूसरा किसी को नहीं बताएगा। लेकिन कोई इसी इधर उधर मैं बोलूं किसी को, तो इधर का बात उधर बोल देंगे ये लोग। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर विश्वास करता हूँ, कहीं पर अनलोडिंग कर सकता हूँ मैं। उस वक्त मुझे समझ में आया कि लोअर लेवल ऑफ भक्ति में भगवान कितना सहारा देते हैं ना। इट्स कॉल्ड पैसिव असिस्टेंस, पैसिव हेल्प। जब हम ऊपर के लेवल में पहुंच जाएंगे, भक्ति के ऊपर के लेवल में, जब समझ में आ जाएगा अपने को भगवान ही सब कुछ करे, तो एक्टिव हेल्प मिलेगा अपने को। वो एक्टिव हेल्प मिलने पर क्या होता है, अपना जो ये है एफर्ट वहां पर कम हो जाएगा, अपना परिश्रम, अपना जो संघर्ष वो वहां बंद हो जाता है। जो कुछ भी होता है और उसका फल जो मिलता है, वो समझ में आता है कि ये भगवान की ही इच्छा है। तो ठाकुर जी की कहानी आप लोग सब जानते हैं, रामेर इच्छा, राम जी की इच्छा। एक आदमी दुकान में था, वैष्णव बिजनेस कर रहा था, तो उस गांव में डाकात लोग आके डाकात डाले, तो चोरी में इतना माल हुआ कि उठा के नहीं ले जा सकते। तो उन लोगों ने देखा कि एकदम साधारण सा सिंपल एक आदमी बैठा है, बेबस आदमी, तो उसको पकड़ के उठा लिया, बोले ले आ जाओ, ये लगेज को तुम ले आ जाओ, उसके सिर पे थमा दे उसको। तो वो सोचा कि इनसे लड़ाई कर लो, 2-3 थप्पड़ मार के मुझे तो हड्डी पसीना ये कर देंगे, तो इसलिए वो उठा के ले जा रहा था। तो जाते जाते पुलिस को जब खबर मिली, तो वो लोग गाड़ी लेके आए गांव में से। ये सुनकर सब चोर लोग भाग गए वहां से। तो पुलिस आए तो ये वैष्णव भक्त एक ही आदमी दिखाई पड़ा उनको, जिसके सिर में घटरी पड़ी थी चोरी की माल, तो उसको पकड़ लिए। तो 2 थप्पड़ मारे उसको, बोला चोरी करता है तुम? बोला नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा, और एक थप्पड़ मार दिया। पुलिस के साथ बहुत मुश्किल है ये, चोरी नहीं किया है बोलने से और एक थप्पड़ मारेंगे। चोरी कर दिया है बोलने से और समझ लेंगे बस इसका भी कमीशन लेना है, चुप हो जाते हैं वो लोग। चोरी नहीं किया, झूठ नहीं बोला, गड़बड़ी नहीं किया बोलने से और मार पड़ती है। यदि मैं सब कुछ गड़बड़ी किया तो पुलिस मुस्कुराने लगता है, अपना पार्टी का आदमी, इससे कुछ मिलेगा अपने को। तो बोला चलो 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 गाड़ी में उठो। तो लेके गए और दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर कर दिए जज के सामने। तो जज पूछने लगे क्या हो गया, बताओ, सच सच बताओ ईमानदारी से। वो आदमी तो भक्त था, बोला राम जी की इच्छा से गांव में चोरी करने की इच्छा हुई चोरों के मन में, तो चोरी करने के लिए आए। सामान इतने उनको मिला कि वो सामान वो उठा के नहीं ले जा पा रहे थे। तो राम जी की इच्छा से मुझ पर नजर पड़ी उनकी, तो मेरे सिर पर एक गठरी उन लोग बिठा दिए। तो उतने में पुलिस को खबर मिली राम जी की इच्छा के कारण, पुलिस है राम जी की इच्छा के कारण, तो मुझे पकड़ लिए। तो हुजूर आपके सामने अब राम जी की इच्छा के कारण मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। तो जज सब समझ गए, बोला इसको रिहा कर दो, छोड़ दो। तो बोलने लगा राम जी की इच्छा से आपने मुझे रिहा कर दिया, जय राम जी की जय श्री राम। बस निकल गया। तो ठाकुर जी बोलते इसमें भक्त का जो मानसिकता है, मेंटेलिटी या मेंटल एटीट्यूड, इट्स 100% वन डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में जाती है। राम जी राम जी राम जी राम जी। चोरी का माल मिला, उठा के भाग सकता था वो भी। हम लोगों ने से क्या करते हैं, पुलिस आने से चोरी का माल अपने सिर पर कहीं फेंक देते, बोला मेरे पास नहीं है। पुलिस जाने के बाद उसको उठा लेंगे करके 1000 कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आदमी क्या क्या पूर्ण रूप से मन से उसको स्वीकार कर लिया, सब कुछ स्वीकार करके उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष है उसे क्या किया, दूर कर दिया। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो वो जो डिपेंडेंसी है, दैट इज एक्चुअली फ्रीडम। डिपेंडेंसी का फ्रीडम है, डिपेंड गॉड के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसका टोटल फ्रीडम है। इसको आप तुकाराम के जीवन में भी देख सकते हैं। और दामाजी पंडित एक संत थे महाराष्ट्र में, जब राजा उनको कैद करने के लिए आते तभी भी उनको जेल में भी डाल देते हैं, लेकिन भगवान आके उनको बचा देते हैं, विट्ठल आके बचाते थे उनको। तो ऐसे भक्तों के जीवन में, स्वामी जी के जीवनी में हम देखते हैं, ट्रेन में जा रहे थे, मारवाड़ी सेठ जी सामने बैठे थे। एक कलयुग में अभी हुआ 100 साल के पहले, 150 साल के पहले, नौजवान लड़के कलकत्ते के रट्टे कट्टे थे
और मारवाड़ी सेठ जी बोल रहे थे कि अरे देखो सन्यासी बन गया, नौकरी नहीं किया, मुझे देखो कैसा मैं धंधा करता हूँ, पैसा मिलता है, कैसा खाता हूँ। तो स्वामी जी जब स्टेशन में गाड़ी खड़ी हो गई तो स्टेशन में उतर धूप छाया में बैठने के लिए गए तो स्टेशन के आदमी ने उनको भगा दिया वहां से। तो सेठ जी हंसने लगे, देखा अब क्या हुआ तुम्हारा, देखो मैं कैसा खा रहा हूँ, अच्छी मिठाई पूरी हलवा सब खा रहा हूँ। तो स्वामी जी चुपचाप बैठे थे, उनके मन में तो कोई संघर्ष नहीं। अचानक कहीं से एक आदमी लोटा में पानी और बहुत कुछ खाने के लिए लाया और बोला, राम जी ने बताया कि आप मेरे भक्त जो है स्टेशन में बैठा है, उसके लिए खाना पीना नहीं है, तुम ले जाओ। तो स्वामी जी बोले, तुम तो कुछ गलत इसमें से आ रहे हो, मैं तुम जो आदमी को ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो आदमी बोलने लगा, नहीं दोपहर के खाने के बाद मैं आराम कर रहा था, थोड़ी सी नींद हुई तो राम जी आके बोले कि स्टेशन में बैठा, ठीक आपको ही दिखाया उसने, मेरा कोई गलती नहीं है, आप ही हैं वो आदमी जो राम जी मुझे दिखाए थे। और स्वामी जी को परोसने लगा। जब स्वामी जी को परोसने लगा, स्वामी जी भी उतना बुद्धू नहीं है, लेकिन वो भी उसके कसौटी ले रहे थे, राम जी कैसे, राम जी की परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि उनका राम जी तो ठाकुर जी हैं, रामकृष्ण देव भी उनका राम जी है। तो रामकृष्ण देव बचाते कि नहीं, और उनका भी परीक्षा लिया। तब मारवाड़ी से एकदम चौंक के बोलने लगा, अरे ये तो भगवान ही देते हैं, योगक्षेमम वहाम्य हम। अपने भारत में ऐसे बहुत सी स्टोरियां पड़ी है। तभी प्रश्न ये है कि डू वी हैव द करेज टू डिपेंड ऑन गॉड। एक है कि धैर्य चाहिए, साहस चाहिए भगवान के ऊपर डिपेंड होने के लिए। और जब साहस आता है तो जो कुछ भी आएगा हमारे सामने उसको स्वीकार करने की मनोभाव, मेंटेलिटी रेडी होना चाहिए। भक्ति उस मनोभाव को प्रदान करती है। भक्ति गिव्स यू ए इनर इक्विपॉइस, इनर कामनेस इफ ए रियली प्रैक्टिस्ड भक्ति। इसलिए हमारे अभी जो प्रेसिडेंट महाराज पूज्य स्मरणानंद जी महाराज, वो एक कहानी ऐसे एक घटना बोल रहे थे कि अपने एक भक्त के पति या बेटा कोई मर गया था, तो उनको शांति देने के लिए आश्रम से भक्त लोग थे और महाराज भी गए थे। तो देखा कि वो अपने भक्त, वो औरत एकदम आराम से बैठी है। तो ये लोग बोलने ऐसे उनको परामर्श देने लगे, ये तो जीवन का सत्य है, मृत्यु आती जाती है, जो आएंगे वो जाएंगे। तो बोले कि महाराज जैसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वचनामृत तो पढ़ी हूँ, ठाकुर जी से लड़का आया, मेरा पुत्र आया, वापस ठाकुर जी ले लिए, तो इसमें दुख होने के लिए क्या है। तो ये लोग तो दंग रह गया, अरे हम तो सन्यासी, उनको कुछ मेंटल कंसोलेशन के लिए गए थे, बल्कि वो कंसोलेशन दे रही है महाराजों को। बोला महाराज कोई चिंता मत कीजिए, तो आने वाला जाएगा। और ठाकुर जी लाए थे, उनको ले गए, सब तो उनका ही तो खेल है, सब वही तो संभाल रहे हैं। तो उसमें एक दिन तो मैं भी चली जाऊंगी उनके चरणों में। तो ये लोग ऐसे एकदम स्तंभित रह गए, अब क्या करें। तो जो अंडरस्टैंडिंग, जो करेज मिलता है, उस करेज के साथ कॉमन सेंस को भी हमें युक्त करा के जीवन में चलना चाहिए। कॉमन सेंस कैसा, हम लोग बहुत बार हार जाते हैं, कॉमन सेंस को खो जाते हैं। कैसे, एक कहानी है ऐसा, तो ये भी क्रिश्चियंस कैसे बहुत सी स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी बनाने में माहिर है क्रिश्चियंस लोग, कहानी बोलने में तो क्रिश्चियंस माहिर है, हिंदू लोग भी माहिर है, ऋषि मुनि लोग। एक घटना ऐसी है कि एक गांव में एक फादर था, बहुत ही मशहूर फादर था, लोगों के लिए प्रार्थना करता था, खुद के लिए प्रार्थना करता था, दुनिया के लिए प्रार्थना, विश्व के लिए प्रार्थना। तो प्रार्थना का सम्राट था वो फादर। और क्रिश्चियंस प्रार्थना के बड़े ही ये होते हैं, माहिर होते हैं। तो करते करते एक दिन बाढ़ आ गया वहां पर। बोला, जीसस हैव मर्सी ऑन मी, जीसस विल सेव अस, क्राइस्ट द मैसेंजर विल सेव अस। लेकिन जो लोग नहीं थे, इसके बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं थे, धीरे धीरे एक एक करके घर छोड़ के पूरा गांव सुनसान हो गया गांव में। तो जाके बोलने लगे कि फादर अभी भी चर्च में आए नहीं हमारी बात सुनकर। तो उतने में वहां से छोटा सा नौका आया वहां पर, एक सुने होंगे आप लोग के कहानी। नौका आने से नौके में एक आदमी तो बोला, फादर जल्दी चलिए, पानी का लेवल जो बढ़ रहा है और बढ़ जाने से चर्च भी डूब जाएगा। अरे मूर्ख, आई डिपेंड ऑन जीसस द लॉर्ड, मैं जीसस के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ, जीसस मुझे बचाएंगे, तुम जाओ यहाँ से। तो नौका वाला चला गया। तो उसके बाद पानी का लेवल बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो स्टीमर आ गया, और एक तो स्टीम बोट में आके वहां के जो नेवी के आदमी थे, नेवी के ऑफिसर्स बोलने लगे, फादर प्लीज कम ऑन, प्लीज कम ऑन, आइए आइए, और बारिश नहीं रुक रही है और बाढ़ बढ़ रही है, लेवल पानी की लेवल बढ़ रही है, इसलिए चर्च डूब जाएगा, आप आ जाइए। तो फादर फिर भी अखड़ के बोलने लगे, अरे मूर्ख, नौका आके चला गया, उसको तुम्हें लौटा दिया, तुम एक पागल आए हो, जीसस
लॉर्ड जीसस सेव्स, मैं जीसस के ऊपर डिपेंड करके निर्भर होके यहीं पर रहूंगा, नहीं जाऊंगा। लेवल बढ़ गया तो चर्च के टेरेस के ऊपर उठ गए अभी फादर। नेवी के ऑफिसर्स बोले फादर मूर्ख अभी भी वहां पड़ा है, बाढ़ की जो पानी के लेवल बढ़ रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर के भेज दिए, वहां से रस्सी का एक सीढ़ी लैडर उतरा दिया। बोला फादर एटलीस्ट नाउ यू कम। बोला नो, यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पावर ऑफ जीसस। जीसस को क्या कम समझ रहे हो? डोंट अंडर एस्टिमेट जीसस। जीसस विल सेव मी। तो हेलीकॉप्टर भी चला गया। करते करते चर्च जब डूबने लगा तो फादर तो तैरने लगे, तब गाली देने लगे, जीसस मैं तुम पर इतना निर्भर होकर रहा था, तो मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किए। अभी तो मैं कितना देर तक अभी तैरते रहूं इस पानी में, अभी अंधकार हो रहा है, रात हो रही है, अभी मैं क्या करूं? तब ऊपर से आवाज आई, अरे मूर्ख, 3 बार तुझे सहारा भेजा था मैंने। पहले नौका को भेजा, बाद में स्टीम बोट भेजा था, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा था। तीनों बार तुमने मुझे तिरस्कार किया। क्या भक्ति है रे तुम्हारी। यू हैव डिवोशंस ऑफ डिवोशन बट यू हैव नो कॉमन सेंस। इट वॉज मी हु केम 3 times टू हेल्प यू। कितना सुंदर उदाहरण है। देखिए, तो भक्ति में जो करेज है, साहस के साथ सामान्य बुद्धि को भी युक्त करके अपने को आगे चलना है। इट इज नॉट दैट, ठाकुर जी बोलते ना, भक्त होना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। भक्त होते पर किंतु बोका होवे ना। इतना सुंदर है। भक्ति में भी दिल की बात बहुत है, बुद्धि की बात बहुत है। हम लोग सोचते हैं भक्ति सिर्फ भाव की है। भक्ति हैज गॉट नॉट ओनली इमोशन बट ट्रेमेंडस सटल इंटेलिजेंस बिहाइंड इट। तो ये भक्ति में है, भक्ति में डिपेंडेंसी होता है। तो जो डिपेंडेंसी उत्तरा भक्ति या पराभक्ति, हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होता है, वहां पर पूर्ण रूप से हम भगवान के ऊपर निर्भर होकर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो परिश्रम है उसको छोड़ देते हैं। वहां पर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और मन समझ लेता है कि जो कुछ होने वाला है वो भगवान के कारण ही हो रहा है, और उसमें से जो दुख होगा उसको सहन करने के लिए अपना जो इनर इंस्ट्रूमेंट, जो कहते हैं ना, इनर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक है कि हृदय, हार्ट, दूसरी है कि बुद्धि। ये दोनों तैयार हो जाते हैं। एक बार हिमालय में स्वामी विवेकानंद आ रहे थे, वहां पर और एक आदमी आ रहा था, एकदम फटा पुराना मैला कपड़ा पहनकर, जटा दाढ़ी सब बड़ी हुई है और शरीर में भी बहुत मैला धूल पड़ा है, और उसको देखने से पागल लगता था। तो बच्चे लोग पत्थर मार रहे हैं उस पर, तो इधर उधर से पत्थर लगकर खून बह रही है, और आदमी बोल रहा है कि पिताजी खेल रहे हैं, पिताजी मजा ले रहे हैं, फादर इज प्लेइंग। तो स्वामी जी उसके पास गए, बच्चे लोग तो पत्थर से मार रहे हैं, तुम कुछ नहीं बोल रहे, फादर इज प्लेइंग, बाबा खेल रहे हैं, बाबा यानी भगवान। स्वामी जी उसका ऐसे घूर के देखते बोलने लगे, अरे बाबा ये तो परमहंस है। तो स्वामी जी सब बच्चे को वहां से लताड़ के मार के भगा दिए और बोलने लगे, ये तो परमहंस है। इसलिए वो सब बच्चे लोग जो पत्थर मारते थे उसमें भी भगवान को देखने लगे, इसलिए पत्थर उसे फूल के तरह लगता था, उसको दुख नहीं दे रहा था। तो स्वामी जी भस्म लाके उसके हर जख्म को स्वामी जी चिकित्सा कर उसको आश्रम में ले गए। तो ये कहानी देखिए, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर जब डिपेंड हो जाते हैं तो सुख दुख के सीमा से परे चले जाते हैं वो लोग, हम भी चले जाएंगे। तो जैसे ये अपने डिवोटी लेडी के बारे में मैंने बताया, पुत्र शोक उन्हें सताया नहीं। क्यों नहीं सताया? क्योंकि सुख दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय के वो जो सीमा रेखा है, वो रेखा के बाहर चली जाती है मन। तो ये धीरे धीरे अपने को, इट इज ए केमिस्ट्री, भक्ति रसायन है, इट इज ए केमिस्ट्री, हाउ यू वर्क आउट द केमिस्ट्री। धीरे धीरे लाइफ के हर इंसिडेंट को, हर घटनाओं को पढ़ना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या, हाउ डू वी रिएक्ट टू द लाइफ इंसिडेंट्स, जीवन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उससे अपने मानसिकता या मेंटल एटीट्यूड को हम समझ सकते हैं। समझने के बाद वहां पर रिपेयरिंग करना शुरू करना पड़ेगा। अरे वीरभद्रानंद बोलते तो थे तुम लेक्चर में भगवान के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा दुख हो रहा है तो टलमल क्यों हो रहा है, बैलेंस क्यों हार रहे हो? हो सकता है बैलेंस हारेंगे हम, लेकिन यदि हम सचेत हो जाएंगे, इफ यू बिकम अलर्ट कि हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं करते, तो भगवान की इच्छा के कारण ही तो सब कुछ हो रहा है।
चौकली तुम्हारी इच्छा इच्छामयी तारा तुम्ही। हे माँ तुम इच्छामयी हो, तब तुम्हारी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तुम मैं रथ हूँ, तुम रति हो, मैं घर हूँ, तुम घरनी हो। तो सब कुछ तुम्हारे अंतर ही, तुम्हारे कारण ही होता, आदेश के कारण ही हो रहा है। तो धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा कि हाँ वाह कितना सुंदर है। मैं मुंह से तो बोलता हूँ लेकिन व्यवहार में तो अलग कुछ हो रहा है मेरे अंदर। तो अंदर जो द्वंद्व है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो फ्रेगमेंटेशन, खंडित व्यक्तित्व है। तो खंडित व्यक्तित्व क्या है? एक अहंकार है और एक अखंडाकार है। अहंकार मुंह से बोलता है कि वही अखंडाकारी भगवान ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन अहंकार अपने आप को बचा के रखने के लिए कोशिश भी कर रहा है। धीरे धीरे सब ये समझ में आएगा। कैसा समझ में आता है? सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मनिरीक्षण। हर घटनाओं के द्वारा अपने आप को स्टडी करना चाहिए। अब मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ? क्यों दुखी हो रहा हूँ मैं? दुख तो होगा, हम तो दीवार नहीं है, हम तो लोहा नहीं है, पत्थर नहीं। दुख तो होगा, लेकिन वो दुख हमारे लिए एक इन्विटेशन लेटर है। नाउ यू फाइंड आउट वेदर यू आर डिपेंडिंग ऑन गॉड और नॉट। इफ यू आर रियली डिपेंडिंग ऑन गॉड, नकली भाव से, कृत्रिम भाव से दुख को मारना नहीं। दुख है, महसूस हो रहा है, लेकिन समझ जाना चाहिए मुझे मेरे मन में दुख क्यों हो रहा है। अखंडाकार तो सच्चिदानंद है ना, उसको दुख नहीं होना चाहिए। ये तो अहंकार है, अहंकार सीमित है। इसमें द्वंद्व है, सुख और दुख, लाभ अलाभ, जय और पराजय। इसलिए मैं दुख को हो रहा हूँ। तो दुख किसके लिए हो रहा है? अहंकार को हो रहा है। तो ये समझ जब आएगी मन में, दैट अंडरस्टैंडिंग विल डिसॉल्व द सॉरो, एंडिंग ऑफ सॉरो। कितना सुंदर है, देखिए, द एंडिंग ऑफ सॉरो कम्स जब मैं आत्मनिरीक्षण के द्वारा, सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा समझ गया हूँ कि मुंह से तो बोल रहा हूँ वही सब करता है, लेकिन मेरे अंदर दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि मन बोलेगा कि क्योंकि मैं अंदर ही अंदर फील करता हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ। तब मुझे पता चल जाए कि यहीं पर तो घाट पड़ी है ना। ये घाट को खोल देना चाहिए। ओ दिस इज द कॉज ऑफ सॉरो। सॉरो का जो घाट है, उसको जब मैं खोल देता हूँ नॉट को, बस कुछ क्षण के लिए मन अखंडाकार से अखंडाकार में लय हो जाता है। एक क्षण के होने पर भी दुख हट जाता है। यू कैन टेस्ट इट इन योर लाइफ। धीरे धीरे थोड़ा सा शांति से, एकदम काम एंड क्वाइटली अपने को स्टडी करना चाहिए। व्हाई एम आई फीलिंग सॉरोफुल? मैं दुखी होने के कारण ये समस्या क्या दूर हो सकती है क्या नहीं हो सकती है? समस्या कैसी दूर होगी? उसका सल्यूशन से दूर होगी। उसका कुछ उत्तर ढूंढ के निकालने से समस्या दूर हो सकती है। दुखी होने से समस्या दूर नहीं होती है। वरिंग डजंट सॉल्व ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो अभी जो प्रॉब्लम मेरे मन में दुख है, इसलिए दुख है, सब भगवान करते हैं। ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है? बी विद दैट प्रॉब्लम। दुख के साथ रहो और मन ही मन ऐसे सोचने लगो, क्यों दुख होता हूँ? सब भगवान की इच्छा से तो हो रही है, तो मैं निर्भर क्यों नहीं हूँ? मैं निर्भर होने से ये भी भगवान का ही तो प्रसाद है ना। जो कुछ कष्ट हो रहा है वो तो इष्ट का ही तो प्रसाद है, इष्ट देवता का प्रसाद है। तो धीरे धीरे भक्ति को ऐसा बढ़ाते बढ़ाते अपने मन को भी विश्लेषण कर रिसर्च करके धीरे धीरे मेंटल प्यूरिफिकेशन जब होता है, तब लगता है कि यस, मेरे अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है, फ्रेगमेंटेशन है, खंडित व्यक्तित्व है, उसको हटाने से अखंडित व्यक्तित्व में मैं लय हो जाऊंगा। सुनने में थोड़ा एकदम ड्राई लगता है, एब्स्ट्रैक्ट लगता है। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म लगता है। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को स्टडी करने से समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर तो घाट पड़ी है। कुछ क्षण के लिए उस दुख के साथ और मन में जो द्वंद्व होता है, ये सब वेरी क्या बोलते हैं इसको, सटल लेवल में चल रहा है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लेवल में चल रहा है ड्रामा। तो उसको धीरे से ऐसे घूर के देखने से समझ में आ जाता है, आंखें बंद करके, ओ माय गॉड, व्हाई एम आई स्ट्रगलिंग? किस लिए अंदर ही अंदर दुख, दर्द क्यों महसूस कर रहा हूँ? वो दर्द महसूस करने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं तो भक्त हूँ। तो भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो धीरे धीरे मन को ऐसे समझाते मन उस जो पकड़ है ना,
जो मल्ल युद्ध में पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुत से पकड़ है, बंदर की पकड़ है एक ऐसी, और बाद में चिंपैंजी की पकड़ है, और मगर मछली की पकड़ है, क्रोकोडाइल कैच, मंकी कैच। ऐसे जो मल्ल युद्ध करते हैं ना रेसलिंग में, ऐसे पकड़ेंगे आप, उसमें से छूट नहीं सकते, लेकिन छूटने के लिए कुछ कायदा भी है। तो उसमें से कैसे छूट पाए, तो धीरे धीरे उस टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, ठाकुर जी तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी मेरी मर्जी, मैं स्वीकार कर लेता हूँ सबको। ऐसे बोलते बोलते धीरे 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 जब शब्द मन की गहराइयों में चला जाता है और अंतःकरण में जब वहां पर जाके संगम हो जाता है भावनाओं के साथ, तो धीरे धीरे अपने को समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर जो द्वंद्व है वही कारण है दुख का। हम लोग मुंह से निर्भर करते हैं, बोलते हैं भगवान के ऊपर, लेकिन अपने व्यवहार में कर्म रूप में भगवान के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं करते हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि निर्भर राम, मैं तुम पर निर्भर हूँ मैं हे राम जी, क्योंकि मेरा जो खंडित व्यक्तित्व है उससे पूर्ण रूप से इसका समाधान मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ। इसलिए मन को स्टडी करके धीरे 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 अपने अंदर जो ये है उस कमी को धीरे धीरे निकालते निकालते, जैसे अपने खेत में से घास को निकाल देते हैं धीरे धीरे, वीडिंग आउट बोलते हैं उसको। आजकल वीडीसाइड स्प्रे करते हैं, तो ये वीडीसाइड रिमूविंग द वीडिंग आउट बोलते हैं। तो धीरे धीरे आत्म विश्लेषण के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। सो आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति अभिधीयते, ये भी एक डेफिनेशन है। भक्ति का तत्व डेफिनेशन क्या है भक्ति का? आत्म तत्वानुसंधानम, मैं कौन हूँ उसके बारे में एक रिसर्च करो। तो रिसर्च कब होता है? आत्म दुख होने के कारण ही, दुख होने के समय मैं अपने को बोध करता हूँ, अनुभव करता हूँ, है ना। सुख में अपने आप को भूल जाता हूँ। जब दुख होता है तब मैं अलग और दुनिया अलग लगता है ना। पत्नी भी अलग लगती है, बच्चे भी अलग लगते हैं, घर परिवार में सब अलग लगते हैं। दुख होने में वो जो अहंकार है एकदम सीमित और अकेलापन महसूस कर लेता है। जब आदमी एकदम संतुष्ट और खुश है होता है, एकदम फूल जाता है ना, खुशी से फुलाना समा पा रहा है बोलते हैं, उसकी सीमा टूट जाती है खुशी के समय। लेकिन आदमी जब दुख है तब हम देखते हैं कि हम अकेलेपन में बहुत तड़पते हैं। तो उस समय अपने को पता चल जाता है कि अहंकार का ये कारण है दुख। तो जो भक्त है उस दुख को भी भगवान के चरण में अर्पण करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आखिरी में अभी आता है कि भगवान के ऊपर निर्भर होना, डिपेंडेंसी ऑन गॉड, डज इट मेक वन डिपेंडेंट एंड वीक, या डज इट मेक वन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग? एकदम गलत प्रश्न है, क्योंकि ये मेंटल एटीट्यूड के ऊपर, भक्ति कुछ नहीं करती है। भक्ति को कैसे आदमी प्रयोग करता है अपने जीवन में, कैसा लागू करता है, अप्लाई करता है, उसके ऊपर है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नाम का एक जगह है, वहां पर सुब्रमण्यम का एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तमिलनाडु में बहुत जगह पर तमिल की देवता अधिपति सुब्रमण्य है, कार्तिक है तमिल भाषा की देवता। तो वहां पर ऐसे बहुत से मंदिर हैं, 6 मंदिर है वहां पर, पहाड़ पे, सब मंदिर पहाड़ पर है। तो सब लोग चढ़ के जाते हैं, आराधना पूजा वंदना सब करके आते हैं। तो वहां का एक नौजवान लड़का था, 23 साल का, ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी नहीं मिली उसको। तो रोज सुब्रमण्यम को कुछ न कुछ चढ़ाता, कभी मिठाई, कभी वड़ा चढ़ाता है, कभी लड्डू चढ़ाता है, कभी फूल की माला। तो सुब्रमण्यम से रोज पूछता है, सुब्रमण्यम हे भगवान सुब्रमण्य कार्तिकेय, हे गणेश के भाई, मुझे एक वरदान दो, 1 कोटि का लॉटरी लगने दो मुझे। रोज प्रार्थना करते हैं, लॉटरी लगने दो, लॉटरी लगने दो, मुझे एक लॉटरी टिकट के लिए प्राइस चाहिए, प्राइस मनी मुझे चाहिए। तो 3, 4, 6 महीने होने के बाद देखते हैं कि इधर उधर किसी आदमियों को लॉटरी लग जाती है, 10,000, 5,000, 1 लाख तक भी मिल जाता है। वो देख रहा है वहां पर, तो बहुत गुस्से में, तमिलनाडु में तो नारियल फोड़ते हैं ना भगवान के पास, प्रभादेवी मंदिर में भी है, नारियल फोड़ते हैं, है ना। सिद्धि विनायक मंदिर में है, टिटवाला में, टिटवाला कहाँ प्रभादेवी है। तो ये क्या है, नारियल लेके उस दिन इतने गुस्से में था कि सुब्रमण्यम के जो अंगूठे पे मार दिया। बोला बेईमान, कितने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ठगा रहे हो। तो अंगूठे में मारने से क्या, वो जो विग्रह का अंगूठा टूट गया। तो वहां से लंगड़ते लंगड़ते सचमुच सुब्रमण्यम बाहर आ गए मूर्ति से। तो झट से पकड़ लिया ये लड़े, कितने दिन से प्रार्थना करें, 6 महीना हो गया, अब तक आप लॉटरी नहीं दिए। अरे मूर्ख, 4 बार सुब्रमण्यम जो लॉटरी टिकट भेज रहा है उसको तुम्हारे घर के सामने मैं भेजा था, तुम कम से कम लॉटरी टिकट तो खरीदो। तो टिकट नहीं खरीदेगा और लॉटरी कैसी लगेगी?
तो देखिए तो ये जो खरेज और कॉमन सेंस है, ये दोनों इसमें अपने को इस्तेमाल करना है भक्ति में। ऐसा नहीं कि भक्त होने के कारण ठाकुर जी बोलते ना मूर्ख मत बनो। तो रियल भक्ति यह है ज्ञान मिश्रित भक्ति, जो ठाकुर जी बोलते हैं ना ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान है, अपना थोड़ा सा विवेक लगाना पड़ेगा, परिश्रम पूरे जोर से करना पड़ेगा अपने को, अपने ताकत सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करके भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए। बाद में फल जब उगेगा उस टाइम उस फल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। और उस टाइम सतर्क होकर देखना चाहिए कि जब फल आता है उस वक्त मेरे प्रतिक्रिया क्या होती है। मैं दुखित हूँ या अनुभव करता हूँ, या उस फल को स्वीकार करता हूँ कि नहीं। यदि भगवान ही सब कुछ करते हैं, मैं भक्त हूँ, भगवान के ऊपर निर्भर करता हूँ, तो फल को भी जैसा फल आता है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। तो वैसा कॉमन सेंस के साथ इस भक्ति को जो प्रयोग करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि भक्ति हमें बल प्रदान करती है, हमारे आलस्य को तिरस्कृत कर देती है। भगवान के ऊपर निर्भर होना आलस्य का लक्षण नहीं है, परिश्रम करने की धैर्य और साहस उत्साह मिल जाता है अपने को। क्यों उत्साह मिल जाता है परिश्रम करने के लिए? क्योंकि फल की परवाह नहीं अपने पास, है ना। फल जैसा भी हो, प्रयास या परिश्रम करने के लिए उत्साह तभी कम हो जाता है जब हम फल के बारे में सोचते हैं, चिंतित हो जाते हैं, है कि नहीं। असफल होने से क्या होगा? जो लेकिन भक्त है वो असफलता के या पराजय के बारे में सोचता नहीं है, निरुत्साही नहीं बनता। तो देखिए भक्ति, इफ यू रियली डिपेंड ऑन गॉड, सचमुच पूरे हृदय से भाव से डिपेंड यदि करेंगे, निर्भर करेंगे, उसमें साहस, उत्साह और फल को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है। नहीं तो अपनी भक्ति डोंगी भक्ति है, जो बॉम्बे में बोलते हैं ना डोंगी बाजी करता है। तो हरिपाड़ में और एक घटना मुझे याद आ रही है। एक दिन एक दुकान में था जहाँ जड़ी बूटियां मिलती है। तो वहाँ जड़ी बूटियां की दुकान में एक किस्म के केले बिक रहे थे। वो तो एक औरत आके वहाँ से एक केले को खरीदने लगी। मुझे एक डजन केला दो। तो मैं पूछने लगा, एक केले में क्या औषधि गुण है जिसलिए तुम इसे खरीदते हो? तो औरत बोलने लगी, यहाँ एक औषधि गुण वाला केला है ये, लेकिन मैं इसीलिए खरीद रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है रोगग्रस्त हुआ था, उसको कुछ रोग पीड़ित हुआ। तो रोग निवारण के लिए मैं 1 साल से सुब्रमण्यम से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि रोग मुक्त हो मेरा पुत्र। तो मैं पूछा, मुक्त हो गया? हाँ, 2-3 महीने के पहले उसका रोग एकदम ये हो गया, निवारण हो गया, रोग मुक्त हो गया मेरा बेटा। तो एक केला मैं सुब्रमण्यम को चढ़ाने के लिए ले जा रही हूँ। तो फिर मैं पूछने लगा उसको, ये केला सुब्रमण्यम को मारो गोली, उनको छोड़ो, तुम्हारा बेटा भी नहीं खा सकता है क्योंकि इतना कच्चा है। वो केला इतना हरा और कच्चा है। तो मैं बोला, ये तो सुब्रमण्यम स्वामी का कैसे निवेदन करोगी तुम? कैसे कर सकती हो? तो बोला, क्यों नहीं, मंदिर में दे दूंगी। माला तुम तो दोगी, लेकिन तुम्हारा जो बेटा है जो रोग से मुक्त हुआ, ये केले पकने के लिए और 15 दिन लगेंगे, तो कैसे इस कच्चे केले को खा सकते हैं? तो हंसते हुए बोलने लगी, वो तो सुब्रमण्यम पत्थर का मूर्ति है, वो थोड़ी केला खाने वाला है। कितना देखिए किसको उल्लू बनाती है वो? सुब्रमण्यम को नहीं, खुद को उल्लू बनाती है। क्योंकि उनके मन में जो, उनके क्रिया में जो ये है, कितना मिथ्याचार है। तो कभी कभी ठीक हो जाता है। तो मैं बोला, सुब्रमण्यम भी बुद्धू नहीं है, और 3 महीने के बाद रोग वापस आएगा। जैसा तुम्हारा केला कच्चा है, जो ठीक हुआ है वो भी कच्चा है, और रोग भी पक सकता है वापस। डर गई, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो बोला, कम से कम ईमानदारी तो कुछ ना कुछ हद तक अपने को चाहिए। रोग तो मुक्त हो गया, कम से कम 1 डजन केला सुब्रमण्य को अच्छा पका हो, अच्छा केला दो। कभी कभी हमारे मंदिर में भी आते हैं कोई कुछ ना कुछ ऐसे एप्पल लाते हैं, एकदम कट्टा एप्पल लाके रख देते हैं। किस लिए? एकदम चीपेस्ट एप्पल है। चीपेस्ट एप्पल कैसे खाएंगे? हम लोग ही नहीं खा सकते हैं, तो भगवान को कैसे चढ़ाएंगे? जब मुंबई के ट्रेन में हम लोग आते थे ना, गोरेगांव से चर्चगेट लोकल ट्रेन में, तो बहुत से लोग भिखारी आते, तो 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। वो टिक 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 करके ताली बजा के आता है।
तो एक आदमी बोला तुम हमको 1 पैसा दो ना, भगवान तुमको 10 लाख देगा, तो हमसे मांगते क्यों हो? रोज तो तुम सबसे मांगते रहे हो, एक दिन तुम हमको दो, तुमको 10 लाख देगा भगवान, ये ट्रिक सीख लो। तो बोला अरे भाई ये तो सिर्फ गाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मायरी बाप जो देना है दे दो। तो ये जो भक्ति में जो स्वविरुद्ध मनोभाव है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मेंटल कंडीशन है, उसको निकालने से भक्ति एक प्रवाह हो जाती है। वहां पर तुलसीदास की जो प्रार्थना है, मन और बुद्धि एक प्रवाह में होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास बोलते हैं कि कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मन में जन्म जन्मांतर की जो आशाएं, जो इच्छाएं पड़ी है, वो तुम्हारी भक्ति में विघ्न बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए मन और हृदय एक होने दो, मेरी भावना और सोचना दोनों एक होना चाहिए। हार्ट एंड माइंड शुड बिकम वन, तभी भक्ति फल देती है। तो गौणी भक्ति में मन अलग होता है और हृदय अलग होता है। परा भक्ति में मन और हृदय एक हो जाता है। तब मीराबाई बोल देती है, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, कुल की खान छाड़ गई क्या करेगा कोई। अरे अब करने वाला कौन है? वो एक ही है, वो तो मेरे विरुद्ध में कुछ नहीं करेगा। तो भक्ति में ये जो मानसिकता अपने को धीरे धीरे पैदा कराना है, सृष्टि कराना है, मन में की मेंटल डेवलपमेंट लाना है। डिपेंडिंग ऑन गॉड ऑल्सो इज ए केमिस्ट्री, नॉट इमोशनल थिंग। उसमें इमोशनल इक्वेशंस को अंदर ही अंदर धीरे धीरे इक्वेशंस को ठीक करना है। तो मैं मेंटली डिपेंड कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ कि मेंटली मैं सचमुच कर रहा हूँ क्या? तो करके धीरे धीरे सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मनिरीक्षण करते करते जब धीरे धीरे अंदर की दीवारें टूट जाती है, तब अपने को पता लगता है कि भगवान ही सब कुछ करते हैं और भगवान की इच्छा के अनुसार जो कुछ होता है उसे स्वीकार करने की मनोशक्ति, मेंटल पावर अपने को मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं ठीक है ना, तब दुख नहीं होता, सुख भी सुख नहीं होता, है ना। जब दुख नहीं होता तब सुख भी सुख नहीं होता। सुख भी अपना तीक्ष्णता छोड़ देती है, दुख भी अपनी तीक्ष्णता छोड़ देती है। वो तो ऊंची स्थिति है, परमहंस की स्थिति है, जो भक्ति की ऊंची स्थितियों में हम संत महात्माओं को देखते हैं ऐसे। इसलिए कुंती बोलती है कृष्ण से, बार बार मुझे दुख कष्ट दो। क्यों? तुम्हारी याद आएगी। दुख कष्ट भगवान की स्मरण के लिए इनविटेशन लेटर है। तो मैं तो सुख में अपने आप को भूल जाती हूँ, तुमको भी भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे दुख दो, है ना। दुख में सब करे सुमिरन, सुख में करे ना कोई, है ना। दुख में जो करे सुमिरन, उसे दुख काहे को होए। तो भक्ति हम लोग जो सोचते हैं उतना आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन भक्ति में भी अपने आप को विश्लेषण, विवेचन, अनुसंधान करके देखना पड़ेगा कि भक्ति को हम कैसे प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे भक्ति के साथ हम व्यवहार करते हैं। नहीं तो एकदम आलस्य और बड़े चतुराई के साथ, चालाकी के साथ, स्वार्थता के साथ भक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भक्ति को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं। इसलिए भक्ति कभी धोखा नहीं खाती है। हम लोग धोखा खाते हैं, भक्ति के नाम पर अपने आप को धोखा देते हैं। तो ठीक है, 5-10 मिनट समय है। हमारे महाराज अभी यहाँ पर आरती के लिए सब रेडी कर रहे हैं। कुछ ये एक्चुअली आज का जो शीर्षक है लेक्चर के लिए नहीं है, डिस्कशन के लिए है। तो आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अन्नपूर्णा की कंफ्यूजन चली गई क्या, पता नहीं। उनका कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ है महाराज जी। नेट का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, उनका नेटवर्क चला गया कुछ अभी, मतलब अच्छा। इन्हें अपने आप को रिकॉन्साइल करना पड़ेगा अपने मन में कि मन और बुद्धि में एक कॉन्फ्लिक्ट सबको होता है, साधु संतों को भी होता है। धीरे धीरे वो लोग भी उस घाट को खोल देते हैं। एक बार घाट खोलने से फिर क्या, मन और हृदय जुड़ जाने से मन में एक शांति पैदा हो जाती है, एक समाधान,
काम, क्वाइटनेस, पीसफुलनेस, ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आ जाता है। जो कुछ है उनकी इच्छा के कारण ही हो रहा है, समझ में आ जाता है। वो समझदारी भक्ति की पराकाष्ठा है। रियली हम लोग निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं या समर्पण कर दें, उसका परिचय कैसा पता चलेगा? अपना जो मेंटल इमोशनल जो कार्डियोग्राम है ना, उसमें अप एंड डाउन बहुत नहीं होना चाहिए। इमोशनल कार्डियोग्राम एकदम समान रहेगा। धक्का लगता है ना दिल में, बहुत बार कुछ होने से धक्का लगता है अंदर, तो वो धक्का नहीं लगना चाहिए। या लगने पर झट से अपने आप को यदि हम संभाल सकेंगे, तब समझना चाहिए कि भक्ति को हम मराठी में क्या बोलते हैं, वापरते हैं। बॉम्बे के लैंग्वेज में भक्ति को वापरना चाहिए, है ना? भक्तीला कसा वापरतात आहे आपण, यूटिलाइज भक्ति फॉर आवर बेनिफिट। ये जो मेंटल इक्वेशंस है, इमोशनल इक्वेशंस है, वी कैन यूटिलाइज एंड वर्क फॉर आवर बेनिफिट। और ईमानदारी होनी चाहिए दिल में। एक गाना है, सबसे चाहे बच पाए तो भी उससे ना बच पाएगा। लाख आंख से देख रहा है मोहन मुरली वाला। जितना नक्षत्र है सब भगवान का आंख है, सबसे हम बच सकते हैं लेकिन उससे ना बच पाएगा। मेरे राम जी के खाते में सब जीवों का खाता। मेरे राम जी का जो दरबार है उसमें सब जीवों का खाता है। जिसका भाग्य में जितना होता परत लाईट गेली। ठीक आहे। हाँ आणि कन्क्लूड करायला लागेल। ज्यांची पण वेळ झाली ना, आता 6:15 झाले ना। अरे पद मराठी कसा स्थाने तपून हाँ ठीक है। ओके। भिडे साहेब तुम्ही जरा कन्क्लूडिंग कराल का? थँक्स गिविंग त्यांना। भिडे साहेब has left at least 5 minutes back. नाही पण इथे सुरेश भिडे येते ना। येते आले समीरला करू देत की, हाँ समीरला करू देत म्हटलं। समीर होस्ट आहे ना, तुम्ही करा। आवडे तुम्ही करा, नाही तर मग कन्क्लूडिंग। नको याला करू देत समीर। 2 मिनिटं आभार प्रदर्शन करायचं। अभी ठीक है। सुन आता ठीक है का? अच्छा तो यहीं पर अपने शब्दों को ठाकुर जी के चरणों में मैं सुन रहे हैं सुन रहे हाँ सुन रहे महाराज, बोलिए आप। बस इसी शब्दों को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता हूँ मैं। तो किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट के बाद हम इसको मीटिंग को क्लोज करेंगे। हेलो हाँ किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए कुछ होगा भी नहीं। अच्छा आपने बताया अभी क्या। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन होने से अच्छा होता। फिर भी पूछ सकते हैं।
ज्ञान ज्ञान क्या है? रिपीट कीजिए। हाँ हाँ। लगा हेलो हेलो। हाँ बताइए। हाँ बताइए। हम्म हम्म, हम्म, हाँ करेक्ट। हाँ करेक्ट। मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगा है कि हम लोग ज्ञान यानी भक्ति एक अलग मार्ग है और ज्ञान अलग मार्ग है। यानी ज्ञान यानी वेदांत और आत्मा के साथ जो संयुक्त वो विचार हैं वो है करके समझते हैं। मेरे ख्याल से ज्ञान मीन्स जनरली नॉलेज जिसको बोलते हैं, application of knowledge, inquiry, reasoning. So in the bhakti also inquiring and reasoning है ना। इसलिए भक्ति का एक व्याख्यान ऐसा है, आत्म तत्वानुसंधानम भक्ति रीत्या अभिधीयते। सेल्फ इंक्वायरी। अभी सेल्फ कौन है? आप ही तो सेल्फ हैं। तो सेल्फ का दो स्टेज है, एक है कि आत्मा हूं मैं और दूसरा स्टेज है सेल्फ आई एम समीर घरे। तो समीर घरे का अनुसंधान कैसा करना चाहिए? समीर घरे बोलता है कि मैं भगवान के ऊपर निर्भर हूँ, मुंह पे तो भगवान के ऊपर निर्भर हूँ बोलता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कुछ कर रहा है। तो वो समीर के बारे में इंक्वायरी करना है कि समीर जो भक्ति है, भक्त है, तो जो भक्त है तो भगवान के ऊपर निर्भर करना चाहिए। तो वो क्यों अभी बहुत कुछ दूसरे इसमें लग रहा है वो? तो यू हैव टू इंक्वायर अबाउट समीर विच इज युअर रियल नेचर, एग्जिस्टिंग एम्पायरिकल रियल नेचर। परमार्थ तत्व अलग है। व्यावहारिक समीर कौन है? ये जो शरीर है, जो अंदर इमोशंस है, ये सब समीर है। हाँ, असल समीर कौन है? वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म के बारे में इंक्वायरी करना जिज्ञासा अलग है, लेकिन ये इंक्वायरी क्या है? अबाउट दी लोकल समीर। अभी जो यहाँ पर जो वर्तमान समीर है वो तो हर आदमी के अंदर है, सच्चिदानंद ब्रह्म, वो समीर अलग है। उस समीर के लिए भक्ति की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम तो ये समीर के लिए है ना। जीव समीर है, वो शिव समीर है। तो जीव के लिए प्रॉब्लम है, शिव को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में भी इंक्वायरिंग करना है। ये है स्वाध्याय यानी खुद का स्टडी करो, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा थिंकिंग कैसा है, मेरा कॉन्डक्ट और बाकी सब कैसा है। दैट इज माई सेल्फ। उस माई सेल्फ, द लोअर ईगो माई सेल्फ बोलते हैं, द लोअर मी हायर मी। तो लोअर मी है अपना सो कॉल्ड पर्सनैलिटी, एग्जिस्टिंग रियलिटी। उसके बारे में, उसके एक्शंस, कॉन्डक्ट, बिहेवियर, उसके सब चीजों में मनवाणी और जो है ना कर्म, उसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। इज इट गोइंग इन वन स्ट्रेट लाइन या उसमें फ्रैगमेंटेशन है? ऑनेस्ट होने से फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा, एक होगा, है ना। अखंड भारत एक ही होगा। खंडित भारत यानी बहुत कुछ होगा, स्टेट्स जुड़ा नहीं होगा। अब तमिलनाडु अलग बोलेगा, दक्षिण भारत अलग बोलेगा, उत्तर हिंदुस्तान अलग बोलेगा। हर स्टेट झंडा मांगेगा उस वक्त। अभी भारत के लिए एक ही झंडा है, क्योंकि हर स्टेट होने पर भी अखंड भारत है। तो ऐसा अपना अखंड व्यक्तित्व में इतना वो जो कॉन्ट्रडिक्शन, वैरुध्य नहीं होता है उसमें। ये है। तो ज्ञान मिश्रित यानी मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, थिंकिंग करता हूँ, स्टडी करता हूँ। दिस इज कॉल्ड ज्ञान, गेटिंग नॉलेज अबाउट माई सेल्फ। यस। दूसरे को भी पूछे, दूसरी कुछ व्याख्या हो सकती है। मेरे समझ में ऐसा लग रहा है। नहीं तो स्वामी जी बोलते हैं ना, आप कभी देवी को बुलाते नहीं क्या? स्वामी जी बोलते हैं पेट में दर्द होता है तो माँ काली को याद करता हूँ मैं। When I get stomach pain, I remember माँ काली। अदरवाइज शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं परमात्मा हूँ। और जब पेट में दर्द होता है, ओ जगदम्बे मुझे बचाओ। तो कॉमन सेंस है। तो लेकिन उनके अंडरस्टैंडिंग में वो एकदम क्लियर है। वो जो परमात्मा है वही जगदम्बा है, उनके अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी है। तो समझ में एकदम
परिष्कृता होनी चाहिए। समझ में क्या प्यूरिफिकेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जिससे शब्द नहीं आ रहा है। Maharaj, हाँ, Bhakti changes your behavior or character. Definitely, when you get bhakti, it will change. Bhakti, once it comes, whole outlook will change. देशभक्ति आने से तो क्या आउटलुक बदल जाता है ना, आपको पता नहीं है। आप अपने ये है ना, अपने जो गायक सुधीर फड़के का एक फिल्म है वीर सावरकर, हाँ देखा है आपने? हाँ। तो उसमें मदन लाल ढींगरा को शूट करने के बाद मदन लाल ढींगरा लॉर्ड कर्सन को शूट कर दे, गोली से उड़ा दिया, तो उसको जेल में डाल दिया। तो दूसरे दिन सावरकर मदन लाल ढींगरा को देखने के लिए जा रहा है। तो देखने से मदन लाल ढींगरा सावरकर से पूछ रहा है, अरे सावरकर, मेरे चेहरे में भाई की रेखा देख रहे हो तुम? तो सावरकर बोल रहे, भाई की रेखा क्या, तुम्हारे चेहरे में तो स्थितप्रज्ञ क्या लक्षण देख रहा हूं मैं। तो देशभक्ति आने से क्या मैजिक, अभी अपने इसमें इंडिया में भक्ति नहीं है, इसलिए सब जगह पर गंदगी फैला देते हैं, सब जगह पर थूकते हैं, कोई हाइजीन नहीं है, लॉ ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये भक्तिहीनता है। हम लोग जो है कर्मकांडी है, मंदिर में जाते हैं, फूल लगाते हैं, भक्ति एक बार अंदर आने से पूरा हाथ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एवरीथिंग अंडरगोस ए चेंज। वो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति मर जाता है वहां पर व्यक्ति नहीं रहता है वहां पर। When real भक्ति comes, that is higher level of भक्ति, lower level of भक्ति, जब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, it takes time। इसलिए don't get confused कि मेरे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जब भक्ति नहीं करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ट्राई टू कल्टिवेट द भक्ति। जब भक्ति कल्टिवेट होने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फर्स्ट इफेक्ट कंसंट्रेशन है, मन की एकाग्रता, दैट इज भक्ति। पति भक्ति हो या दूसरा देश भक्ति हो, जो भी भक्ति हो, मन फोकस हो जाता है। भक्ति का लक्षण है वो। प्रणाम महाराज। Definitely bhakti must transform, will transform। जो साधारण आदमी उसके अंदर देशभक्ति प्रवेश करने से क्या मिराकल्स हो जाता है देश में, है ना? जो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी देशभक्ति आने से महात्मा गांधी बन गया ना, वो भक्ति आने के कारण ही मोहनदास महात्मा गांधी बना। यस बोल रहा हूँ। हाँ प्रणाम महाराज, मैं बोल रहा हूँ। काय नाव तुझं? प्रकाश आवडे। मी प्रकाश ओजस। काय नाव तुझं? नाव सांगितलं नाही ते। उज्जैन। अजय, अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अभी 2 मिनट है। यस, ठीक है, समाप्त करेंगे अभी। प्रणाम। आवड़े जी, आपको 1-2 मिनट। महाराज जी 1-2 मिनट। महाराज जी बहुत अच्छा उदाहरण के साथ आपने एक्सप्लेन इट वेरी वेल। इनफैक्ट आप लोगों को आपके उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह से जल्दी समझ में आता है विषय। तो बहुत बार ये होता है कि विषय का ज्ञान लेते हुए अगर उदाहरण नहीं मिला तो उसका जो डायरेक्शन होता है नॉलेज का, वो थोड़ा सा भटक जाता है। और स्टोरी माध्यम से अभी बहुत अच्छे से इनफैक्ट ओजस भी थोड़ा बीच में सुन रहा था, उदाहरण से उसको भी थोड़ा सा मजा आया सब्जेक्ट में। फाइनली वो आया, एक लास्ट 15-20 मिनट तो सुन रहा था। वीडियो चालू करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भक्ति के कारण आलस्य या बिना कोशिश आदमी जीना शुरू करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। भक्ति कर्म में उत्साह लाना चाहिए और धैर्य यानी साहस लाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन, उसका मतलब हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, भक्ति की आगे अग्रसर नहीं हो रहे हैं, समझना चाहिए।
धीरे धीरे उसे जैसा पैसा कमाते हैं ना तो भक्ति कमाना है। महाराज वो जस्ट पूजा करते वक्त भी मैं आज उसको थोड़ा सा यही बता रहा था, वो भगवान को जोर से रखा कामंड में, सब कुछ करना चाहिए। भगवान है ना, तुम जोर से रखोगे, छोटे बच्चे की तरह जैसे रखना है वैसे रखोगे तो भगवान को भक्ति समझ में आएगा, नहीं तो मुश्किल है। और आज आपने उसी तरीके से समझाया, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसा ही थोड़ा समय हम लोगों को दीजिए रेगुलरली। अभी थोड़ा सा इसमें रेगुलर we'll have a regular then touch base on these subjects, otherwise रोज के इसमें मुश्किल हो जाता है। आज क्या है, मैं भी कल 2-3 समय दे पाया। आज भी भगवान के ऊपर निर्भर होकर ही ये क्लास ले रहा हूँ मैं। पूरा प्रिपरेशन या मेरे अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर पाया मैं। फिर भी हमारे लिए अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छे से करें आपने, इतना गहन भी बहुत ही अच्छा। और एकदम सिंपल हो गया। सिंपल है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस करने में भक्ति उतना सिंपल नहीं है। रियल जैसी ऑनेस्टी के साथ काम कर सकता। क्योंकि जो तुकाराम ये लोग सब करते थे, चक्कू भाई, जाना भाई, ये लोग सब करते थे, वो तो नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट हायर लेवल के। जब विवेकानंद स्वामी जी की जीवनी में हम देखते हैं कितने निर्भर थे भगवान के ऊपर, कितना साहस और कितना धैर्य, क्या क्षमता उनकी, फिर भी वो ठाकुर जी के ऊपर डिपेंड किए थे। तो उन लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज टोटली एक अलग किस्म का अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ब्रह्मानंद जी कभी कभी बोलते मैं 2-3 दिन के बाद मैं उत्तर दूंगा तुम्हारे प्रश्न के लिए। किसी ने पूछा तो क्या ठाकुर जी के पास पूछ के देते हैं क्या उत्तर? बोला हाँ, ठाकुर जी से पूछना तो उत्तर देते हैं। तो वो जो डायरेक्ट कम्युनियन जो होता है भगवान के साथ, वो तो उस ओरिजिनल भक्ति वहां से शुरू होती है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स में आप बीकॉम ग्रेजुएट नहीं बनते, यू आर इन सेकेंड ईयर कॉमर्स। लेकिन आप आजकल क्या होते हैं, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जाने से उसको डॉक्टर बुलाने लगते लोग। तो उस टाइप का भक्ति का भी ग्रेडेशन होता है, धीरे धीरे मन ऊपर उठता है और एक लेवल में पहुंच जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो मर जाएंगे उस वक्त, आप नहीं रहेंगे वहां पर, सिर्फ भगवान रहेगा। भगवान और भक्त एक मिल जाते हैं। हम लोगों का क्या तकलीफ है, जो मीरा भाई की भक्ति लेकर जो लोग उनके गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो अपने को लगता है हमको भी तुकाराम जैसा होना है, हमको भी मीरा भाई जैसा होना है। जैसे लोग वाह 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 करेंगे, ताली बजाएंगे। ताली बजाना और अपना प्रशंसा करना वो तो शोमैनशिप है। और जो स्टेज में आके बोलेंगे इसको अवार्ड दिया, ऐसा कुछ है। भक्ति अवार्ड नहीं है, इट्स नॉट ए अचीवमेंट। तो भक्ति का जो लक्ष्य, गंतव्य स्थल भक्ति है। स्वामी जी ट्रायंगल ऑफ भक्ति में बोलते हैं, भक्ति में क्या प्राप्त करना है? भक्ति ही प्राप्त करना है, उसमें इस पूरे के उसको प्राप्त करना, वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां प्राप्त करने वाला भक्त आप नहीं रहेंगे। आप फिर सोचेंगे मैं भक्ति प्राप्त करके बहुत धनवान बन जाऊंगा, वो नहीं है। वहां पर अहंकार विलीन हो जाना चाहिए, इसलिए व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है, 33 ठीक है महाराज। जय श्री राम कृष्ण, सभी को नमस्कार। अगला होली की शुभकामनाएं। चैतन्य प्रभु और रामकृष्ण प्रभु हमें भक्ति प्रदान करे, उनके चरणों में हमारा प्रणाम। जय श्री राम कृष्ण। महाराज जी अगले महीने का 17 का हमारी तरफ से महाराज अगले महीने का 17 या 24 तारीख थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आज में मैं रेडी नहीं कर पाया पूरा। अप्रैल मई के बाद रखेंगे, आफ्टर मई। अप्रैल 24 एकदम लास्ट संडे 24 में फ्री रखना चाहता हूँ मैं। अच्छा। अप्रैल 9 को क्या है? कुछ नहीं। क्या है?
हाँ नहीं ये लास्ट संडे आप करते हैं ना कभी कभी, इसलिए मैं बोल रहा था कि 24 लास्ट अप्रैल थोड़ा फ्री रखूंगा कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण। अच्छा हाँ काम होने से मैं भी निश्चिंत पूरे मन से इसमें भाग ले सकता हूँ, मुझे भी इसमें आनंद मिलते मजा मिलता है। आधे मन से आज रेडी किया हूँ। ठीक है फिर मैं मेरा ठीक है मैं मेरा प्रणाम महाराज। थैंक यू।